तो नाउ यू ऑल आर एबल टू सी एक पेज है जहाँ पे कुछ मैप बने हुए हैं, आपको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लीज टाइप यस इफ यू आर एबल टू सी। फाइन, चलो अब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये माइंड मैप होता क्या है और इस पे हम लोग करते क्या है। ये आज का जो सेशन है, ये सेशन में कंप्लीटली मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा आइडिया दे दूंगा 1 घंटे सेशन में। आफ्टर ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आप सबको ये लगेगा कि 1 घंटे में क्या पॉसिबल है क्या, और ये मैं आपको पॉसिबल करके बताता हूँ 1 घंटे में डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से क्या सीखते हैं। मैं पूरा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। डेप्थ में हम लोग कल से क्या करेंगे, एक-एक टॉपिक लेंगे। जैसे मान लो एक हमने सोशल मीडिया का ले लिया, कभी यूट्यूब का ले लिया, कभी हमने एसईओ का ले लिया, कभी ईमेल मार्केटिंग ले लिया। कोई एक-एक टॉपिक में 5 दिन तक मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूँगा, जहाँ पे डेप्थ में लूँगा। लेकिन आज का जो सेशन है, ये डेप्थ में नहीं रहेगा, आपका पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग को अगर समझने की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है इसको समझते हैं। मेनली कोई भी चीज अगर आप इंटरनेट को यूज करके, चाहे आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, उसको यूज करके लोगों से कनेक्ट होते हो, वो उसके तो इसे इसे कहते हैं, या फिर प्रोडक्ट को बेचते हो जहाँ पे आप ब्रांडिंग करते हो, या फिर सर्विस लेते हो या देते हो, इसको इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग जब भी करते हो तो आपको इसके लिए क्या चाहिए होता है, तो सबसे पहले चाहिए होता है आपके पास वेबसाइट। तो हम लोग सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आते हैं वेबसाइट। तो नॉर्मली इस वेबसाइट को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है वेबसाइट। देखो वेबसाइट को हम लोग समझते हैं, तो वेबसाइट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डोमेन एंड होस्टिंग। अब मैं बताता हूँ कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एक ये दिख रहा है आपको मेरा मीन्स ये मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ गो डैडी। ओके, फाइन, गुड, ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट के लिए बनाने के लिए, जैसे मैं एक वेबसाइट का नाम लेता हूँ। जैसे हमारी कंपनी का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है cncwebworld.com। ये मेरी कंपनी का वेबसाइट है। तो अब ये वेबसाइट में अगर आप देखते हो, तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ये नाम जो ऊपर में देख रहे हो cncwebworld.com, ये जो नाम है इसको कहते हैं डोमेन। ओके, जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो जब वेबसाइट बनाते हैं तो इसके लिए कुछ स्पेस चाहिए होता है। जैसे कोई प्रोग्रामर होता है, डेवलपर होता है, तो उस वेबसाइट में बनाएगा तो हो सकता है उसका साइज, जैसे मान लो आप मूवी या वीडियो ऑडियो जब देखते हो, तो क्या होता है, कुछ आपको पीसी या लैपटॉप में रखने के लिए एक जगह चाहिए होता है। जैसे मान लो कोई मूवी 500 MB का है या 1 GB का है, तो उतना स्पेस आपको चाहिए होता है, तभी तो आप जब चाहो आप प्ले कर सकते हो, या फिर आप उसको मीन्स मूवी देख सकते हो। सेम के इस केस में भी ऐसा ही होता है कि नाम तो आपने ले लिया, और लेने के बाद आपको स्पेस लेना पड़ता है, और स्पेस लेना पड़ता है कहाँ से, सर्वर से। अब ये सर्वर कौन सा होता है, सर्वर जो कंपनी होती है, वेब होस्टिंग कंपनी होती है, ये सर्वर प्रोवाइड करते हैं। अब ये सर्वर कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे हैं, आप जैसे गूगल में अगर टाइप करोगे वेब होस्टिंग कंपनी इन कंपनी टाइप कर लो सिर्फ, ठीक है, आपको सारे ग्लोबल भी मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो इतने सारे वेब होस्टिंग कंपनी का लिस्ट आ गया है, ठीक है। इसमें से आपको जो लगता है, जिस कंपनी से आपको लेना है, आप यहाँ से डोमेन और होस्टिंग यहाँ से बुक कर सकते हो। तो डोमेन बुक करने के लिए नॉर्मल कॉस्ट जो है 99 रुपीज से लेके 500 या 1000 रुपये तक भी होता है, जो नॉर्मल डोमेन होते हैं। कुछ ऐसे भी डोमेन होते हैं जो फ्री होते हैं, बट वो क्या क्या होता है, प्रीमियम डोमेन नहीं होते हैं, मेनली स्पैमिंग होते हैं, जैसे .tk या फिर .ck जो अल्फाबेट के हिसाब से होता है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए अगर करनी है तो आप फ्री डोमेन यूज कर सकते हो, बट प्रोफेशनली अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको यूज करनी है, तो आप जैसे .com .in का जो डोमेन है वही आप यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे नॉर्मली मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ, जो मेरे सारे होस्टिंग एंड डोमेन, ये सारे जो कंपनी, मेरे कंपनी के सारे जो हैं, ये GoDaddy पे है। तो मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक डोमेन बुक करूँ। डिजिटल मार्केटिंग मान लो कि मैं टाइप करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो ये
GoDaddy पे जाने के बाद ये बता देगा कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। देखो यहाँ पे digitalmarketingtraining.com ये अवेलेबल है, इसका कॉस्ट 199 रुपीज़ है। तो यहाँ से हम लोग डोमेन ले सकते हैं। डोमेन के बाद हमें होस्टिंग भी लेना पड़ता है, तो यहाँ पे जाके आप होस्टिंग बुक कर सकते हो। अगर किसी को फर्स्ट टाइम अगर ज़्यादा हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो कुछ मत करो, सिर्फ समझो। रीज़न क्या होता है, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है, और ये काम जो है डिजिटल मार्केटर का नहीं होता है, ये काम डेवलपर का होता है। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर मान लो इस रास्ते से जाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेवलपर से काम करवाना क्या है, ठीक है? तो इसलिए तो यहाँ पे जब होस्टिंग पे जाओगे, तो होस्टिंग से क्या होता है कि 1 साल का होस्टिंग परचेज करना पड़ता है कि चलो अब मुझे एक वेबसाइट लेनी है, तो वेबसाइट के लिए होस्टिंग कितना मुझे लेना पड़ेगा। तो यहाँ से वेब होस्टिंग का कॉस्ट आता है, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 99 रुपीज़ पर मंथ स्टार्ट का। यहाँ पे एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको 99 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो एक ये ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ से होस्टिंग को बाय कर सकते हो, डोमेन को बाय कर सकते हो। जस्ट आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ऐड टू कार्ट करोगे, उसके बाद आप पेमेंट करोगे। जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करने के बाद जैसे आप पेमेंट करोगे, आपका डोमेन जैसे आप देखो यहाँ पे आ गया। अगर 1 मंथ का लेना है, तो 1 मंथ चूज करके आप इसको बाय कर सकते हो। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस मैं इन ट्रेनिंग के जो एंड में रहेगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा, जहाँ पे आपको मैं सारी चीजें मैं बताऊंगा। हाँ, जिन लोगों का नेट स्लो है, आप फेसबुक पे यूज कर सकते हो, जहाँ पे लो स्ट्रीमिंग रहता है। अदरवाइज ठीक है, मैं एक बार चेक करूंगा हमारे टीम के साथ, अगर रिकॉर्ड हो रही है, जो टेक्निकल टीम में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ जो है जो मेरा जो ग्रुप है, वहाँ पे आपको जो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगे, अगर वहाँ पे वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो। मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो जो टीम है, वही टीम वही सारी चीज़ों को देखती है। ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि यहाँ पे हम लोग डोमेन एंड होस्टिंग, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कोई भी वेबसाइट लेते हैं, तो सबसे पहले मुझे नाम लेना पड़ेगा। डोमेन को नाम कहते हैं, और नाम जो डोमेन जो हो जाएगा और होस्टिंग हो जाएगा। होस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किस तरीके से वर्कआउट हम लोग करेंगे। तो जैसे हमारे पास अगर मान लो वेबसाइट हो जाते हैं, तो जैसे वेबसाइट हमारे पास हो जाते हैं, उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा कि इस वेबसाइट में सब डोमेन भी होते हैं और सर्वर भी होता है, और ये सर्वर, तो ये सारे चीज़ें हमें जब बाय करते हैं, तो सब हमारे पास मिल जाता है। और जो एक CMS होता है, जिसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें आप लोग वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, या ब्लॉगर का नाम सुना होगा, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग ये वेबसाइट बनाते हैं। तो अगर जिसको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में करियर बनाना है, तो आपको ये चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरे पास डोमेन क्या होता है। तो डोमेन शायद आपको क्लियर हो गया होगा, होस्टिंग बता दिया। और सब डोमेन की अगर मैं बात करूं, तो सब डोमेन की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये भी बताता हूं सब डोमेन में नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे। ओके, तो सब डोमेन की अगर मैंने बात करूँ, जैसे मान लो कि कभी कभी कुछ कंपनीज रहते हैं जहाँ पे जैसे cncweaver.com है, और इससे पहले कुछ और आ जाए, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया मेरा नाम अगर प्रशांत है, प्रशांत.cncweaver.com अगर हो जाए इस डोमेन का नाम, तो इसको बोलते हैं सब डोमेन। तो ये जो है प्रशांत.cncweaver.com, इसको कहते हैं सब डोमेन। तो आई होप कि डोमेन क्लियर हो गया, सब डोमेन क्लियर हो गया होगा, होस्टिंग क्लियर हो गया होगा, राइट? और उसके बाद जो हम लोग जो बात करेंगे, हमारे पास जो वेबसाइट हम लोग जो बनाएंगे, ये जो वेबसाइट बनाएंगे, ये वेबसाइट बनाते हैं कुछ प्लेटफॉर्म में। जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है, ये वर्डप्रेस वेबसाइट है। वर्डप्रेस में क्या होता है, ये एक SEO फ्रेंडली वेबसाइट है, जहाँ पे आप जब भी वेबसाइट बनाते हो, तो ये फ्री में भी आप बना सकते हो, बट अगर आप अपने नाम का चाहते हो लेना, तो उस केस में आपको इसके लिए कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको डोमेन होस्टिंग को यूज कर सकते हो। बट अगर प्रैक्टिकली अगर हम लोग जाएंगे, जब डोमेन बुक करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, डोमेन बुक करोगे और बुक करने के बाद होस्ट करोगे, तब आपको समझ में आएगा ये प्रैक्टिकली चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ठीक है, कुछ लोगों को क्वेश्चन है होस्टिंग क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ होस्टिंग क्लियर नहीं हुआ। एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे आपने मान लो कि डोमेन ले लिया, तो डोमेन इसका नाम हो गया, CNCweaver डोमेन हो गया। ओके, अगर कोई भी डेवलपर मान लो कि वेबसाइट बना रहा है, और वेबसाइट बनाने के बाद उसका स्पेस होगा, कुछ मान लो कि 10 MB का वेबसाइट होगा, 20 MB का वेबसाइट होगा, तो ये वेबसाइट कहीं ना कहीं तो लाइव होगा।
जैसे मान लो कि आपके पास एक मूवी है और आपको मूवी देखनी है, तो क्या करोगे? आप पेन ड्राइव में लेके अपने लैपटॉप में रखोगे और जब आपको देखना है आप प्ले करोगे। तो सेम चीज़ होस्टिंग होता है, सर्वर होता है। सर्वर होता है जहाँ पे ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को लाइव करना पड़ता है, ठीक है? अगर टेक्निकली चीज़ अगर ये चीज़ को नहीं समझ में आएगा तो आप स्किप करो, ठीक है ना? ये हमारा काम नहीं है, मेनली वेब डेवलपर का काम है। बट जस्ट मैं एक ब्रीफ आइडिया दिया, क्योंकि वेबसाइट पे ही डिपेंड करता है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से यूज़ करेंगे। और जब अगर मान लो किसी को अगर अच्छे से कोर्स करना है, तो जो अगर मान लो कि कोई अगर चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना, तो वहाँ पे डिटेल में जो है कैसे डोमेन बुक करते हैं, कैसे होस्टिंग करते हैं, सब जो है हम लोग सिखाते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो अगर मान लो कि डिटेल में समझना है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में नॉर्मली हम लोग जो सीखेंगे, जहाँ पे क्या-क्या होता है इसको समझते हैं। तो नॉर्मली जब वेबसाइट की बात करते हैं, तो वेबसाइट जब हम हमारे पास अगर बन जाता है, तो वेबसाइट बनने के बाद जो जो नेक्स्ट पार्ट होता है, ये पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि गूगल में मेरी रैंकिंग क्या होगी, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि सर्च इंजन पे किस तरीके से वर्कआउट करता है, उस केस में अगर आपको बताता हूँ कि हम लोग लेते हैं एक वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे मान लो ये एक वेबसाइट है। अभी एक हम लोग गूगल में जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं, कुछ भी लेते हैं, मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेते हैं, राइट? हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हमने सर्च किया। अब जब डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च किया, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती है। सबसे पहला जो आपको लिंक आ रहा है, यहाँ पे एडी लिखा हुआ है। एडी मतलब एड्स होते हैं, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट कह लो, एड होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट लिंक जो है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये पेड लिंक्स है, ये भी पेड है। जहाँ पे एडी जो भी लिखा हुआ है पेड है, जिसको बोलते हैं गूगल एड्स। अब गूगल एड्स क्या होता है कि जब भी आप अगर मान लो कि ऐड देते हो, तो गूगल इसके लिए गूगल चार्ज करता है, तब उसका ऐड यहाँ पे टॉप पे दिखाता है। तो इसको बोलते हैं गूगल एड्स, एडवर्ड, या फिर आप इनको ऑर्गेनिक लिंक बोलते हैं। ऑर्गेनिक कहने का मतलब पैसे, इसका जो भी कॉस्ट होगा, अब वो जो है गूगल को पे करेगा और यहाँ पे अपना वो वेबसाइट को दिखा सकता है। उसके बाद जो सेकंड पोजीशन है, इसको बोलते हैं गूगल मैप। गूगल मैप में क्या होता है, ये फ्री होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। जब भी आप नियर बाय जब भी हो, अगर मान लो मोबाइल पे फाइंड आउट करना चाहते हो, तो नियर बाय मैप में आपको जो इंस्टीट्यूट हो या फिर जो भी ट्रेनिंग सेंटर हो, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। सेम ये बिजनेस में भी आप मान लो कि रेस्टोरेंट नियर बाय सर्च करोगे, तो वहाँ से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। या फिर आप मान लो कि गैरेज नियर बाय सर्च करोगे, तो वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो 1 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो रैंकिंग है, ये हमारे ऑर्गेनिक रैंकिंग है। ऑर्गेनिक रैंकिंग क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लो कोई हमारे पास कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट को मैं चाहता हूँ कि टॉप पे दिखाना, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक रैंकिंग। लेकिन ये क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। नॉर्मली 3 महीने से 6 महीने टाइम लगता है कि मेरे वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए। तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, अगर आप चाहते हो कि मैं टॉप पे लाना, तो आपके पास जो है सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। तो कीवर्ड रिसर्च किसको कहते हैं, पहले इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च कहने का मतलब, जो देखो ये जो है डिजिटल ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं कीवर्ड। अभी हम लोग जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो कि अभी जितने भी हम लोग ऑनलाइन हैं, अब अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो सबकी अपनी अपना वर्ड होगा जो आप गूगल में टाइप करोगे। जैसे मान लो कोई सर्च कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, कुछ लोग सर्च कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग क्लास इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लाइक सेंटर इन जो भी है आपका दिल्ली, पुणे, कोलकाता, जो भी एरिया में आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग कीवर्ड होते हैं जो आप गूगल में सर्च करते हो। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लोग क्या सर्च करते हैं? तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लोग क्या सर्च करते हैं, पहले इसको समझना है, तभी तो हम मार्केट करेंगे। कि अगर मान लो कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, तो आपको ये नहीं पता है कि लोग खरीदेंगे क्या। पहले तो ये चीज़ समझ में लो, अपने आपको समझ में आनी चाहिए कि लोग खरीदेंगे क्या। फिर बाद में ये भी समझ में आना चाहिए कि लोग खरीदेंगे, तो ये जो है प्लेस कहाँ है जहाँ पे लोग खरीदते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम कुछ कीवर्ड को यूज करते हैं। एक टूल्स होता है जिसको बोलते हैं गूगल एड्स टूल्स। ओके, अब गूगल एड्स टूल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉग इन करते हैं।
जैसे ads.google.com है, अगर अभी आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये रहेगा, मैंने बात किया ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग भी होगी, अगर जिसको और मान लो कि पॉज़ करके देखना है, तो जो मेरे यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वहाँ से आप मान लो कि देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ads.google.com, ये 3 मीन्स जब भी आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो। जैसे आप साइन इन करोगे तो आप गूगल एड्स के अकाउंट में चले जाओगे, जहाँ पे गूगल जो है वो ऐड आपको देता है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग भी आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो और यहाँ से पता कर सकते हो कि कौन लोग कितना कौन सा कीवर्ड गूगल में सर्च किया है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि सर्च किस तरीके से किया है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे टूल्स आएगा और टूल्स आने की टूल्स एंड सेटिंग्स हैं, और जैसे टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाओगे तो कीवर्ड प्लानर का एक ऑप्शन है। तो जैसे कीवर्ड प्लानर पे आप जाओगे, ओके, हाँ, जैसे कीवर्ड प्लानर पे जाओगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और फोरकास्ट। आपको नया कीवर्ड आपको फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप जो है सर्च करोगे डिजिटल, मान लो कि जो अभी जो मैंने फाइंड किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप के पास मल्टीपल कीवर्ड है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे आ गए हैं, और लिस्ट आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड कीवर्ड्स आइडियाज़ कर सकते हो। जैसे डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो लिस्ट होंगे ये आपके पास मिल जाएंगे, और ये जो लिस्ट है इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, और ये लिस्ट आपको मैं शेयर करता हूँ। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सारे लिस्ट है हमारे पास, और इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगा। और इसको मैं अरेंज इस तरह से करूँगा कि जो कीवर्ड्स कम से ज़्यादा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ये जो मिनिमम 1000 से लेके 10,000 बार सर्च हुआ है, जो यूज का नहीं इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं, और इसको अरेंज कर लेते हैं कि ज़्यादा से कम से ज़्यादा कि जो ज़्यादा से लोग कम रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अरेंज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे डेटा पे क्लिक करेंगे, फिल्टर कर लेते हैं और लार्ज से हाई करते हैं। अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है 10,000 से लेके 1000 टाइम लोग सर्च करते हैं। गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी इतना सर्च करते हैं। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग 10,000 से लेके 1 लाख के है। अब यहाँ पे देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग 1000 से लेकर 10,000 लोग सर्च करते हैं। तो हम लोग ये सारे पे अभी फोकस नहीं करेंगे, हम लोग जब आगे देखेंगे, बट यहाँ पे जो आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने लोग कहाँ कहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे देखो डिजिटल मार्केटिंग इन रोहिणी लोग 1000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं, या फिर डिजिटल इन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, इतने सारे आपके पास लिस्ट मिलके जो आपको सर्च करता है। आप देखोगे तो अराउंड कितने लिस्ट हैं, अराउंड 600 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। देखो 199 कितना 995 900 से ऊपर लिस्ट आपको मिल गई जो गूगल में लोग सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और कितना बार सर्च करते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो इस तरीके से आपको पता एक बार चल जाएगा कि लोग क्या क्या कीवर्ड से मुझे सर्च करते हैं, तब वहां से आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। और काम क्या शुरू करना पड़ेगा, ये डिजिटल मार्केटिंग वहाँ से आपकी स्टार्ट होती है कि लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं और मेरा वेबसाइट जो है मेरा वेबसाइट गूगल के टॉप पे दिखना चाहिए। तो अभी गूगल के टॉप पे आपको किस तरीके से दिखाओगे, तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जो मैंने आपको बताया, जैसे इसको कट कर लेते हैं।
अभी देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनिंग इन पुणे है, तो जो ये फर्स्ट ऐड जो दिखेगा इसके लिए क्या होता है, इसके लिए गूगल एड्स उसको बोलते हैं। तो गूगल एड्स का ही अकाउंट पे मैंने यहाँ पे आपको लॉगिन करके बताया हूँ। तो इसके लिए हमें ऐड बनाना पड़ता है। जैसे मैं अपना कोई पुराना ऐड मैं आपको दिखाता हूँ जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि ऐड किस तरीके से बनते हैं और लोग क्या क्या सर्च करते हैं, क्या कॉस्ट होता है और क्या डिटेल्स होते हैं। एक आइडिया आपको हो जाएगा कि पेड ऐड कैसे कैसे बनते हैं, और फिर मैं आपको फ्री ऐड का भी मैं बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। ये 3 प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जस्ट मैंने दूसरे अकाउंट में लॉगिन किया है जहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट है गूगल का। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज टाइप यस। फाइन, गुड, ग्रेट, फाइन। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ पुराने कैंपेन मैंने चलाए हैं। तो जैसे मानो कि कुछ अलग अलग कैंपेन में यहाँ पे चलाया हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जावा का एक कैंपेन है। तो जावा पे आप मानो कि क्लिक करते हो, तो इस जावा एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे लोग जो है कोर्स किया करते हैं, कंप्यूटर से आईटी से रिलेटेड ये कोर्स है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कीवर्ड पे जाते हो, तो आप कीवर्ड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको देखोगे कि लोग जो है क्या क्या कीवर्ड सर्च किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो लोग जावा, जैसे ये पुणे के लिए मैंने ये कैंपेन रन किया था, तो जावा कोर्स इन पुणे, यहाँ पे देख सकते हो 84 टाइम्स क्लिक हुआ है। मतलब जो गूगल में सर्च करने के बाद जो टॉप पे जो रैंकिंग आई है वो मेरी 84 टाइम्स आई है, और 611 इम्प्रेशन है। अब ये इम्प्रेशन क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे ओके, जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो ये अगर ट्रेनिंग के बाद अगर मान लो इस फर्स्ट लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसको बोलते हैं 1 क्लिक। लेकिन अगर ये क्लिक होने के बाद आप जो दूसरे जो सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ 4 ऐड है, 4 में से मैंने एक ही पे क्लिक किया, रिमेनिंग 3 पे मैंने क्लिक नहीं किया, तो वो मेरा हो गया इम्प्रेशन। ओके, तो अगर जावा क्लासेस इन पुणे है तो 84 टाइम्स इसने क्लिक हुआ है, जबकि इम्प्रेशन 611 टाइम हुआ है। कहने का मतलब 611 बार ऐड दिखा है, जिसमें से 81 टाइम जो है मेरा क्लिक हुआ है। तो इसको बोलते हैं क्लिक एंड इम्प्रेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो इस कीवर्ड जो है, इस कीवर्ड का कॉस्ट 51 रुपीज है, जिसको क्लिक पर मीन्स कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं। और इसका जो है टोटल कॉस्ट कितना हुआ है ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी कीवर्ड्स में कितना काम होता है और किस तरीके से ये वर्कआउट होगा। आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर मान लो कि पेड कैंपेनिंग क्या होता है। तो जो अगर मान लो यहाँ पे सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद ये सब सारे जो होते हैं ये पेड कैंपेनिंग के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग गूगल एड्स के थ्रू हम लोग बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे गूगल एड्स के थ्रू जो होते हैं, इसके बाद की जो अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि नीचे का जो पार्ट जो होता है ये जो है ऑर्गेनिक रैंकिंग की बात होती है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंकिंग में किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो अगर मान लो कि हम लोग ऑर्गेनिक रैंकिंग में जब करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है मेरा वेबसाइट टॉप पे कैसे आएगा, बट मुझे उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। और जब मुझे कुछ उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो मैं आपको ये रूल एंड रेगुलेशन बताता हूँ नॉर्मली क्या होता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट ब्रीफ बताऊँगा। जब हम लोग एक एक टॉपिक पे डिटेल में जाएंगे तो उसमें आपको मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा। रीज़न क्या है कि अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो एक टॉपिक को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बट ये इंट्रोडक्शन सेशन है तो आपको एटलीस्ट पूरा क्लियर हो जाए कि डिजिटल मार्केटिंग जो है उसमें किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। तो अभी देखो यहाँ पे जस्ट मैंने बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। कीवर्ड रिसर्च के इतने सारे टूल्स है, जैसे मैंने आपको अभी गूगल कीवर्ड्स प्लानर बताया, इसके अलावा भी कुबेर सर्च होते हैं, SEM रस होता है, answerthepublic.com होते हैं, सॉल्वी होते हैं कीवर्ड्स, और HRF। इतने सारे टूल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कीवर्ड को रिसर्च करते हैं। ओके, और उसके बाद हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो ये सारे काम करने होते हैं, जहाँ पे हमें वेबसाइट को देखना पड़ता है, SEO करना पड़ता है।
प्लस ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी है, जैसे लिंक बिल्डिंग, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, ब्लॉग कमेंटिंग होती है, एसईओ मींस सोशल मीडिया मार्केटिंग, आर्टिकल सबमिशन, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज अगर मान लो हम लोग करते हैं तो मेरा वेबसाइट जो है ऑर्गेनिक कहने का मतलब आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, और पे नहीं करने के बाद आपका वेबसाइट टॉप पे आना शुरू हो जाएगा। तो ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात जो है, जैसे मैंने गूगल एड्स की बात किया, तो गूगल एड्स में इतनी तरह के एड्स होते हैं, जैसे मान लो सर्च एड्स होते हैं, डिस्प्ले ऐड होते हैं, और रीमार्केटिंग ऐड होते हैं, और वीडियो ऐड होते हैं, और शॉपिंग ऐड होते हैं। मैं जस्ट ब्रीफ में इसको ही बताता हूँ ये सारे ऐड होते क्या हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा इस ऐड से ये फायदा क्या होगा। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो वर्कआउट होगा, जो सर्च ऐड जो होगा, वो ऐड हमें किस तरीके से इस पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हम लोग एक ब्राउज़र पे जाते हैं और हम लोग ब्राउज़र पे सर्च करते हैं। देखो सर्च ऐड किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि आपने गूगल में सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे और आपको यहाँ पे टॉप आ गया, इसको बोलते हैं सर्च ऐड। ओके, और अगर मान लो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म में मान लो एक न्यू चैनल ओपन करता हूँ, ठीक है, और जैसे न्यू चैनल मैंने ओपन किया तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डिटेल्स दिखेंगे, कोई ऐड आपको दिखेगा, बट वो ऐड मैंने सर्च नहीं किया, मैंने क्या किया है, एक न्यू चैनल को ओपन किया है। जैसे आप यहाँ पे देखो जीएसपी पासपोर्ट फॉर स्टार्टअप, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, बट मैं ये एडवर्टाइजमेंट सर्च नहीं किया हूँ, जिसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड, की बिना सर्च किए हुए ये डिस्प्ले हुआ। या हो सकता है कि मैं इससे पहले सर्च किया होगा बट उसने क्या किया, अभी डिस्प्ले किया, इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। तो रीमार्केटिंग मेनली क्या होता है कि आप लोग कभी भी रियलाइज किए होंगे कि कभी भी आप जब शॉपिंग करते हो, तो जैसे आप शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करने के बाद क्या होता है कि ये मान लो कि आपने शॉपिंग किया और शॉपिंग करने के बाद आपने कुछ बुक परचेज नहीं किया, और मे बी आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जब भी आप अपना लैपटॉप ओपन करोगे, जैसे आप लैपटॉप ओपन करोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा वो ऐड जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग ऐड। तो ये सब भी हम लोग इसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। जैसे आप लोग फेसबुक पे भी कोई ऐड देखते हो, कभी-कभी ऐड होता है, जैसे आपने उस ऐड पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपको हमेशा 10 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद यूट्यूब पे भी वही ऐड दिखता है, फेसबुक पे वही ऐड दिखता है, कोई अगर आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो वहाँ पे भी ऐड वही दिखता है, जिसको बोलते हैं रीमार्केटिंग ऐड। तो रीमार्केटिंग ऐड हम लोग फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं और गूगल एड्स के थ्रू भी हम लोग रीमार्केटिंग का ऐड हम लोग कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, जो सर्च है, दूसरा डिस्प्ले ऐड बताया, और उसके बाद रीमार्केटिंग ऐड जो मैंने बताया कि आपने एक बार जैसे ही सर्च किया तो उसके बाद आपको ऐड दिखना शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग ऐड। और तीसरी ऐड की बात करूं तो ये होता है यूट्यूब पे ऐड, हम लोग किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं, तो ये होता है यूट्यूब ऐड। अब यूट्यूब की मैं बात करूं तो एक मान लो कि मैं कोई लेता हूँ, कोई यूट्यूब पे हम लोग जाते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं कि क्या होता है, जो वीडियो ऐड किस तरीके से वर्कआउट होता है। जैसे कि देख लो यूट्यूब पे, अब यहाँ पे आपको एक ऐड आ रहा है, राइट? तो ये ऐड किस तरीके से बनता है, ये भी गूगल एड्स के थ्रू ही हम लोग बनाते हैं, इसको बोलते हैं वीडियो एड्स। आप इसमें वीडियो ऐड बहुत तरह का होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्किप ऐड है, मतलब स्किप कर सकते हो। कुछ ऐड ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको स्किप करने का ऑप्शन नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, तो वहाँ पे आपको पूरा, चाहे वो 10 सेकंड का हो या 15 सेकंड का हो, आप देखोगे उसके बाद ही वो ऐड शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन स्किपेबल ऐड। तो इस तरह का अगर भी आपको ऐड बनाना है तो ऐड के लिए आपको जो है वो वीडियो ऐड के अंदर ही ये आता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर मान लो कि कोई डिस्प्ले ऐड क्या होता है, सर्च ऐड क्या होता है, और ये सर्च ऐड होने के बाद जो है मीन्स वीडियो ऐड कैसा होता है। और अगर कोई वेबसाइट को मुझे अगर टॉप पे लेके आना है तो मुझे सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, और ये रिसर्च करने के बाद उसके अकॉर्डिंग मेरे वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो इतना पार्ट अगर आप लोगों का क्लियर हुआ होगा तो प्लीज टाइप ऑसम। ओके, ग्रेट। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़े। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट करके रखो, आपको हर चीज़ क्लियर होगा। मैं
मेरा ये सेशन हिंदी में रखने का इसलिए कि मैंने कल पोल किया था, तो कल पोल करने के बाद मुझे पता चला कि लगभग 82% लोग चाहते हैं कि हिंदी में सेशन रखने के लिए, इसलिए मैंने हिंदी में सेशन रखा हूँ, ताकि आप लोगों को 100% समझ में आए, 99% भी नहीं, ठीक है। और मैंने अभी जस्ट टीम को ही बोला हूँ कि इसका वीडियो रिकॉर्ड जो है ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों को अगर कहीं पे दिक्कत हो कि ये चीज़ें किस तरीके से होगा, तो मैं अपने चैनल पे वीडियो भी डाल दूंगा, ताकि आप वीडियो को देख के आप समझ सकते हो। तो इस 5 दिन के सेशन में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे, बट इतना तो मैं बता दूंगा कि कोई भी अगर डिजिटल मार्केटिंग से कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको अवेयर में जरूर कर पाऊंगा। तो इतना तो मैं आपको नॉलेज जरूर दे दूंगा आपको। तो चलो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे इंटरेस्टिंग है आजकल। जब से कोरोना इफेक्ट हुआ है, जिस दिन से हम लोग लॉकडाउन में है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो टाइम जो है, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग वेस्ट करते हैं, दोनों के करते हैं सोशल मीडिया पे। चाहे वो फेसबुक हो या टिकटॉक हो या यूट्यूब हो या जो भी है, चाहे व्हाट्सअप हो या वीचैट हो या इंस्टाग्राम, जितने भी है, ये सारे मीडियम पे हम लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा। नॉर्मली जब सर्च, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्च मीन्स सोशल मीडिया से लाखों रुपए अर्न करते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो मीन्स उनको पता ही नहीं होता है कि सोशल मीडिया में एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है। मैं आपको मे बी लास्ट सेशन में आपको लूंगा बिजनेस ऑटोमेशन। लास्ट सेशन जो 5 डेज का सेशन रहेंगे बिजनेस ऑटोमेशन, उस सेशन में आपको बताऊंगा सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से अर्न कर पाओगे, क्योंकि एक बार पूरा आपको आइडिया हो जाएगा तो मैं जब समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बिफोर मीन्स इस टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्कशॉप है, 5 डेज का जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है मेरा, तो इसमें जो भी लोग जो है मीन्स अवेलेबल रहेंगे, 100% जिनका अटेंडेंस रहेगा, जैसे जो 5 डे का मेरा सेशन है, जो 100% अटेंडेंस आप रखोगे, आप लोगों को मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपको जो है सर्टिफिकेट भी मिलेंगे कि आपने जो है मेरा वर्कशॉप अटेंड किया। हम लोग ऑलरेडी ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों से और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों का, तो हम लोग ऑलरेडी ऑथराइज्ड हैं, तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। बट कंडीशन यही है कि मैं 99% नहीं चाहता हूँ, 100% अटेंडेंस की। आपको जब सीखोगे समझोगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज मीन्स आओगे अटेंड करके चले जाओगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे ट्रेनिंग आपकी हो जाएगी, तो ट्रेनिंग के बाद आपको लास्ट में एक लिंक दिया जाएगा, वो एक अटेंडेंस लिंक रहेगा, और उस अटेंडेंस लिंक पे आप जो है आपके क्या सीखे हो, फीडबैक रहेगा, वो आप फिलअप करोगे। उसके अकॉर्डिंग में मुझे पता चलेगा कि आपने क्या अटेंडेंस, आपका कितना है अटेंडेंस। जिसका 5 डेज रेगुलर रहेगा, उन लोगों को 2 दिन के अंदर में आपको मेल पे आ जाएगा सर्टिफिकेट। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग सब लोग को पता है सोशल मीडिया कुछ तो चीज़ होता है, लेकिन क्या क्या चीज़ होता है वो हम लोग समझते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को। तो हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में आते हैं। सोशल मीडिया में आप लोगों को मैं रियल, जो अभी आप लोग ऑनलाइन हो सारे लोग, तो इसमें आपको रियल टाइम में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्कआउट होता है। सब लोग को मेरा फेसबुक प्रोफाइल दिख रहा होगा आई थिंक। ओके, अभी यहाँ पे देखो, जैसे ये फेसबुक का है जिसको मैं ऑपरेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे मेरी लाइव ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है, तो ये भी मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो एक होता है कि फ्री सोशल मीडिया। अगर मान लो कि आपके पास ग्रुप है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं ग्रुप नहीं है, मुझे पेड मार्केटिंग करनी है, तो उसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। तो और हम लोग इसके लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। सोशल मीडिया में जब भी आप पेड कैंपेनिंग करते हो तो यहाँ पे मैनेज एड्स होते हैं। तो मैनेज एड्स पे क्लिक करोगे, और मैनेज एड्स पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे हम लोग किस तरीके से ऐड बनाते हैं। मैं ऐड किस तरीके से बनाते हैं मैं उसका आपको ब्रीफ आइडिया में दे रहा हूँ। ये अकाउंट है जहाँ पे मैं पेड कैंपेनिंग सोशल मीडिया का रन करता हूँ, वही अकाउंट में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो आप लोग जितने भी लोग ऑनलाइन हो, जैसे कुछ लोग फेसबुक लाइव के थ्रू देख रहे हो, कुछ लोग मुझे यूट्यूब पे हो,
और कुछ लोग जूम के थ्रू हो। जो भी है, मान लो 100 150 लोग, 200 लोग के आसपास आई थिंक हैं, 200 लोग के आसपास टोटल मुझे दिख रहा है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से। तो ये 200 लोग हैं। अब देखो इस 200 लोगों तक मैं पहुँचा कैसे, मैं ये बताता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा मिशन है कि मैं 50,000 लोगों को मैं डिजिटली एक्सपर्ट बनाऊँ, ठीक है? एटलीस्ट इतना तो बता दूँ कि आप लोग खुद से भी सीख सकते हो। अगर एक्सपर्ट लेवल पे जाना है तो उसके लिए मैं आगे और हेल्प करना चाहूँगा, अगर किसी को लगता है कि मुझसे पढ़ना है तो। तो अभी देखो इस एक ऐड है, ये ऐड के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और कितने तरह के जो फेसबुक के ऐड होते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको मान लो कि अगर आप को ब्रांड है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट आप चाहते हो ब्रांड अवेयरनेस करना, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच मीन्स पहुँचना है तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट पे ट्रैफिक यूज़ करना है तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। एंगेजमेंट, जैसे एंगेजमेंट कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई एक कमेंट है, उस कमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कॉपी मीन्स चाहते हैं कि लाइक करे कोई या कमेंट करे या शेयर करे। इस तरह का अगर मान लो आपको चाहिए कि मेरे फेसबुक के कोई पोस्ट पे या कोई वीडियो पे करे, तो ये दूसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐप है, या एंड्रॉयड का हो या आईफ़ोन का ऐप है, चाहते हो लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, तो ये तीसरा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है फेसबुक पे मार्केटिंग करने का। अब इसमें से आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन-सा प्रोडक्ट है, कौन-सा वेबसाइट है, कौन-सा ऐप है, आपको खुद का ब्रांडिंग करनी है, क्या क्या करनी है। जैसे मान लो कि वीडियो है, आप चाहते हो कि मेरा वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उस केस में आप ये वीडियो व्यू को यूज़ करोगे। अब जैसे लीड जनरेशन, आप चाहोगे लीड जनरेट करना, तो किस तरीके से लीड जनरेट करोगे आप इसको समझोगे। आप चाहते हो कि सिर्फ मैं मैसेज के थ्रू कि सारे लोगों से बात करूँगा, तो उस केस में आप मैसेज पे क्लिक करोगे। आप चाहते हो कि कन्वर्जन हो, देखो गूगल ये सॉरी फेसबुक ये भी कहता है कि अगर आपके पास मान लो ₹50 का बजट है, आप चाहते हो ₹50 मेरी एक इंक्वायरी जनरेट हो जाएगी, तो आप ये कन्वर्जन ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर मान लो कि आपके पास मान लो कोई क्लॉथिंग का है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप चाहते हो कैटलॉग में लोगों तक पहुँचाऊँ, उस केस में आप ये जो है कैटलॉग सेल्स को यूज़ कर सकते हो। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये स्टोर ट्रैफिक है। स्टोर ट्रैफिक कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि आपके पास बेकरी शॉप है और आप चाहते हो कि लोग डायरेक्टली मेरे स्टोर तक विज़िट आए, तो लोग अगर कोई फेसबुक के थ्रू अगर कोई सर्च करता है स्टोर नियर बाय मी, तो उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्टली वो जो डायरेक्शन आपके बेकरी शॉप का दे देगा, या चाहे रेस्टोरेंट हो या फिर आप मान लो कोई भी नियर बस स्टॉप हो, अगर कुछ इस तरह का, अगर मान लो ऐसे तो बस स्टॉप पे कोई पेड एड रन नहीं करता है। मेनली जो बेकरी शॉप होते हैं या फिर कुछ रेस्टोरेंट होते हैं, इसके लिए अगर रन करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे विजिट करके यहाँ से ऐड दे सकते हो। ओके, तो इस तरह का जो है मैंने आपको बताया, ये सारे ऐड के कैंपेन होते हैं जहाँ पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। अब इसको समझते हैं कि मैंने कौन-सा ऐड रन किया। ऐसे ये मैं सारे ऐड रन करता हूँ डिपेंड ऑन द बिज़नेस नीड, बट मैंने क्या ऐड रन किया ये मैं आपको बताता हूँ, और उससे क्या अचीव हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। हम लोग ऐड मैनेजर में आते हैं। तो जैसे आप ऐड मैनेजर में आओगे तो देखो मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन यहाँ पे 638 कहने का मतलब 638 लोग जो है इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया। मैं कितने लोगों तक पहुंचा, 53773 अप्रॉक्स 53,000 लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा, जिसमें से ये 638 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। लोगों तक इंप्रेशन कितना हुआ, 68,000 कहने का मतलब कि लोग देखे बट उसने कुछ किया नहीं। और पर लीड का कॉस्ट मुझे ₹9.97 अराउंड ₹10 कॉस्ट हुआ। ओके, तो अब ये कॉस्ट कैसे हुआ, इसको हम लोग मीन्स ये कैसे हुआ, इसको मैं एक बार पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट मैं आपको एक ब्रीफ में आइडिया बताता हूँ कि हम लोग कैसे होते हैं। क्योंकि जब इसको फेसबुक मार्केटिंग हम लोग सीखते हैं तो इसका ऑप्टिमाइजेशन होता है कि हम लोग ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो इसको ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे मैंने देखो 11 तारीख का 11th में आप देख सकते हो 11th में का कॉस्ट कितना है, 8.17। अभी 11th से पहले मुझे देखो 10th में को कितना कॉस्ट है पर लीड, 8.839। अगर वो इसी को हम लोग देखते हैं, 9th को देखते हैं कितना कॉस्ट है, 9th को देखो 11.58। अभी देखो ये ₹8 से लेके अप्रॉक्स ₹12 पकड़ लो, ये कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट क्यों वेरी किया, ये सब सारे हम लोग डिटेल में जब हम लोग फेसबुक की ऐड रन करते हैं तो वहाँ पे समझते हैं। इस फेसबुक के ऐड के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। तो इसमें हम लोग ये भी समझते हैं कि इस ऐड हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। ये ऐसा रहेगा तो मैं कोई एक सेशन जो या फिर नेक्स्ट सेशन रहेगा, मैं फेसबुक में किस तरीके से ऐड बनाते हैं ये मैं आप लोगों को ये सिखा दूंगा।
ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी कि फेसबुक पे किस तरीके से ऐड, और मैं डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से फेसबुक पे हम लोग ऐड रन करते हैं। तो ये इंटरनल लेआउट है, इंटरनल जहाँ पे हम लोग टारगेटिंग करते हैं, फ्री टारगेटिंग करते हैं, जहाँ पे फेसबुक का ऐड रन करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों ने यही ऐड देखा होगा, यही ऐड देखने के बाद आपने क्लिक करके आपने रजिस्टर किया होगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या-क्या कंटेंट मैंने लिखा है, ये सारे जो भी कंटेंट है मैंने यहाँ पे रेडी करके यहाँ पे रखा हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा फेसबुक ऐड। इसके साथ-साथ जो भी हम लोग ये जो ऐड रन करते हैं, तो जैसे सोशल मीडिया में सिर्फ फेसबुक ही नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी होती है। यूट्यूब भी होता है, जैसे यूट्यूब के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको गूगल एड्स में बताया कि गूगल ऐड में किस तरह के ऐड दिखाएँगे, वो जो है मेरा यूट्यूब के थ्रू हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मार्केटिंग करते हैं, मैसेंजर के थ्रू भी मार्केटिंग करते हैं। मैसेंजर के थ्रू जो मार्केटिंग होता है उसको चैटबॉट बोलते हैं, जहाँ पे आप हाय लिखोगे तो अपने वो ऑटोमेटिक पूछेगा व्हाट्स योर गुड नेम। फिर जब पूछोगे प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, तो चैटबॉट के टाइप मार्केटिंग होती है, तो वो भी चीज़ें को हम लोग सीख सकते हैं। आप लोग के जो भी क्वेश्चन होगा, मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा-सा पेशेंसली आप ट्रेनिंग सेशन एक बार हो जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करना। चाहे 2 घंटे भी लगे, मैं आप लोगों को सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर दूँगा, जो भी है ट्रेनिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, कैसे पैसे अर्न करने हैं, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगा। बट अभी जो कंसंट्रेशन जो है आप सिर्फ ट्रेनिंग पे दो, ताकि कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? और बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? तो हम लोग ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो और चैट में जब मैं बोलूँ तभी आप टाइप करो और कंसंट्रेशन के साथ आप पहले आप पढ़ाई करो। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे सोशल मीडिया में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे क्या फेसबुक की मार्केटिंग हम लोग कैसे करेंगे, चाहे यूट्यूब का ऑलरेडी मैंने बताया कि ऐड हम लोग जो है गूगल एड्स के थ्रू रन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की भी मार्केटिंग होती है, कुछ ऑटोमेटेड टूल्स हैं उसके थ्रू। मैसेंजर में चैटबॉट के थ्रू होते हैं, यू चैट, वी चैट है। इंस्टाग्राम पे भी मार्केटिंग। बेसिकली अगर आप फेसबुक पे ऐड रन करते हो, तो उसमें एक ऑप्शन होता है, डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे, जैसे मैं ऐड रन करता हूँ, तो फेसबुक के साथ में इंस्टाग्राम को कनेक्ट करता हूँ कि अगर लोग फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, कहीं से भी मेरा ऐड देख सकते हैं। टिकटॉक है, ट्विटर है, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, इतने सारे सोशल मीडिया, ये सारे में टॉप का जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं उसी को लिया हूँ। ऐसे देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप यूज कर सकते हैं, बट जो टॉप, अगर इतना भी सोशल प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हो, तो आप जो है ब्रांड बन जाओगे। और मैं ब्रांड बनने का तरीका ही बताऊंगा, अगर नहीं तो एक बार मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डिजिटल गिरी बाय प्रशांत पे जाकर देखना, पर्सनल ब्रांडिंग का वीडियो है, जो मैंने शायद जो प्रीवियस बैच थे उन लोगों को मैंने सेशन लिया था, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी है। तो अगर आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना है, तो एक बार आप उसको देख के समझ सकते हो कि, क्योंकि आजकल जो है फ्यूचर पर्सनल ब्रांडिंग का है, क्योंकि कुछ दिन के बाद अगर आप देखोगे तो लोग जो है बड़े-बड़े ब्रांड को पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। उसके बाद टूल्स हम लोग सीखते हैं। टूल्स में गूगल एनालिटिक्स टूल्स होते हैं और गूगल टैग मैनेजर होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आपको मैं इसका एनालिटिक्स अभी नहीं दिखा पाऊंगा। मेनली ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपके पास एक वेबसाइट है, तो अगर फेसबुक से कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए हैं, गूगल में सर्च करके कितने लोग आए हैं, आपके व्हाट्सएप के थ्रू कितने लोग आए हैं, मोबाइल सर्च में आए हैं, या फिर एंड्रॉयड वाले फ़ोन से आए हैं, आईफ़ोन वाले फ़ोन से आए हैं, कहाँ-कहाँ से कितने लोग आए हैं, ये सब सारे जो है एनालिटिकल टूल्स के थ्रू आप डिटरमाइन कर पाओगे। लेट्स सी, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कि अगर एक्सेस मुझे मिल जाता है इमीडिएटली, तो मैं आपको गूगल एनालिटिक्स का भी एक ओवरव्यू दे दूँगा, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाएगा गूगल एनालिटिक्स होता क्या है। गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मेनली गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है कि बेसिकली ये टूल है, ये टूल जो है मेजर करता है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म या फिर आपके पास जो वेबसाइट है, ये सारे वेबसाइट जो है किस तरीके से वर्कआउट होता है, और उस पर जो ट्रैफिक आ रहा है, जैसे मान लो कभी आपने मार्केटिंग किया,
फेसबुक पे अगर मान लो आप मार्केटिंग कर रहे हो, वेबसाइट पे ट्रैफिक ला रहे हो, मान लो कि आपने 1000 रुपये खर्च किया, तो 1000 रुपये में से कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो और या फिर आपने गूगल एड्स के थ्रू मार्केटिंग किया, या फिर आप मान लो एसईओ पे काम कर रहे हो, तो ये किस तरीके से आप कर रहे हो, ये भी आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो ये सब चीज़ को हम लोग जो समझते हैं, ये गूगल का फ्री टूल्स है, एनालिटिक्स टूल्स है। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो सीएनसी का एक वेबसाइट है, उसका मैं आप लोगों को एक्सेस मीन्स समझा रहा हूँ। एक जस्ट आप एक बार समझना कि देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जो 14 जो लोग आए हैं, इसके बाउंस रेट क्या है, ये सारे डिटेल्स हैं, और मैं आपको डिटेल्स में और लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखो कहाँ से लोग आए हैं पिछले, अगर मैं ट्रैफिक का चूज करूँ, जस्ट मोमेंट, हाँ दिख रहा है आपको, आई थिंक, यस फाइन ग्रेट। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैनली जो है गूगल एनालिटिक्स एक टूल्स है, इस टूल्स में हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो ये एक रियल टाइम डेटा है, और रियल टाइम डेटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट, तो उनको किस तरीके से एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो इस एनालिसिस में आपको समझना क्या होता है कि क्या क्या करेंगे। जब आप मान लो कि मार्केटिंग करते हो, तो मार्केटिंग करने के बाद आप जो मार्केटिंग करने का तरीका क्या है ये आपको समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं कि लास्ट 7 डेज के बदले अगर मान लो कि हम लोग एक महीने ले लेते हैं, 1 मंथ, चलो 90 डेज का एक डेटा लेके चलते हैं कि कितने कितने लोग हुए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट पे ट्रैफिक का रैंक। ये जस्ट नया वेबसाइट बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रैंकिंग इसकी हो गई है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। तो हेलो हेलो, कहाँ गए प्रशांत जी? तो दिख रही है अभी स्क्रीन? प्लीज टैप। हाँ जी दिख रही है सर, दिख रही है। ओके फाइन। Sir, your voice not getting clearly. नो प्लीज डोंट लाइक, आप लोग कुछ बोलो, मैं सिर्फ टाइप करो, सब लोग डिस्टर्ब होता है। चैट के थ्रू मैं कम्युनिकेट करता हूँ उसका। हाँ चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अभी मीन्स यहाँ पे जो गूगल एनालिटिक्स की बात अगर मान लो कि हम लोग करें, तो यहाँ पे हेलो सर, your voice. तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि गूगल एनालिटिक्स कैसे वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये जो पार्ट है, यहाँ पे आप जो ट्रैफिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट ऑर्गेनिक सर्च का क्या डिफरेंस होता है, इसको समझते हैं। अगर कोई डायरेक्टली मेरे वेबसाइट से सीएनसी डिजिटल ज्ञान, सीएनसी वेबसाइट है, am I audible? कंफर्म कर लेते हैं, कुछ लोग आवाज नहीं आ रही है, प्लीज टाइप यस। जस्ट मोमेंट, लेट मी चेक। एक मिनट। हेलो, अभी आ रही है सब लोगों को? ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मीन्स अभी आ रही है आवाज सारे लोगों को? यस यस, फाइन फाइन, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, मे बी कुछ टेक्निकल हुआ होगा इशू। ठीक है, चलो रिजॉल्व हो गया। स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है, जैसे मानो कि ये एक वेबसाइट है सीएनसी डिजिटल ज्ञान, इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होगा। तो ये एक डेटा गूगल एनालिटिक्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम लोग
क्या करते हैं यहाँ पे सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि डायरेक्ट सर्च कितने होते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च कितने होते हैं, अदर सर्च कितने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से टाइम में यहाँ पे यूजर टाइम बाय डे अभी देख सकते हो कि कितने बजे यहाँ पे कौन कौन लोगों ने सर्च किया है। कंट्री वाइज जैसे इंडिया यूएसए में कितने लोगों ने सर्च किया है, यहाँ से डेटा मिल जाएगा। डेस्कटॉप पे ये वेबसाइट कितने बार ओपन हुआ है, लाइक 64% ओपन हुआ है। मोबाइल पे कितने परसेंट की वेबसाइट ओपन लोगों ने किया है। तो ऐसे करके आप सारे डिटेल्स आप पता कर सकते हो कि मेरा वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आया और कितने लोग आया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो होती है ये गूगल एनालिटिक्स टूल्स होता है। इस टूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग चेक कर पाते हैं कि अगर कोई मेरा वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे लोग कहाँ किस तरीके से आए हैं। तो जो मैंने जो अभी आपको जो बताया बेसिकली जो गूगल एनालिटिक्स टूल्स के बारे में जो बताया, ये टूल्स का मेनली फोकस यही होता है कि जब भी आप पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाए कि ये जो खर्च है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये मेनली टूल्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो होते हैं ईमेल मार्केटिंग पढ़ेंगे। ईमेल मार्केटिंग भी इसी का पार्ट होता है। जैसे मान लो हमने कुछ लीड जनरेट किया, जैसे लीड जनरेट करने के बाद लोगों को वो बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट के बारे में, कि वहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर सेट कर सकते हो कि आज एक के बारे में इंफॉर्मेशन गया, कल दूसरे के बारे में, परसों तीसरे के बारे में। तो इस तरह से लोग अवेयर होते हैं। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता चल रहा होगा कि मीन्स जैसे मानो कि 1 घंटे पहले या फिर हाफ एन आवर पहले आप लोगों को मेल आया होगा, फिर मे बी 10 मिनट पहले आपको मेल आया होगा। तो इस तरह से ईमेल ऑटोमेटेड वो काम करता है। ऐसा रहेगा तो मैं एक सेशन ईमेल मार्केटिंग का भी लूंगा, जो 5 सेशन में लूंगा, जहाँ पे मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट होता है ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है ईमेल मार्केटिंग होती है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, और ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम में कि डायरेक्टली फेसबुक में इंक्वायरी आई या फिर हमारे वेबसाइट से इंक्वायरी आई, उसको ऑटोमेटिक उसको ईमेल जाना शुरू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ पे बात होती है वो एफिलिएट मार्केटिंग की। मेनली एफिलिएट मार्केटिंग कुछ लोग अवेयर होंगे और कुछ लोग अवेयर नहीं होंगे, बट जो लोग अवेयर नहीं है मैं उनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक जो यूट्यूब का ही एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक पर्सन है जहाँ पे यहाँ पे अगर मान लो कि हम ईमेल मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो अगर मान लो कि एक पर्सन है, यहाँ पे मैं क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन होते हैं। और इस ये जो वीडियो है, इस वीडियो में देखोगे जो जितने भी यूट्यूबर है, तो ये लोग यूट्यूबर लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस के बाद, जैसे मान लो कि जैसे इन्होंने जो भी अपना ये वीडियो बनाया, और वीडियो के बनाने के बाद यहाँ पे देखो कुछ प्रोडक्ट के लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट्स पे ये नेविगेट होते हैं। तो अगर आप जैसे प्रोटीन हर्ब्स से यहाँ पे लिखा हुआ है मैन, आप इस प्रोडक्ट को बाय करते हो, तो प्रोडक्ट को बाय करने के बाद क्या होगा, एक सर्टेन परसेंटेज जो है इस फिट ट्यूबर के वाले को मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को नॉलेज दे रहे हो, किसके बारे में दे रहे हो, फिटनेस के बारे में नॉलेज दे रहे हो, और इस फिटनेस के अकॉर्डिंग आप गाइड कर रहे हो कि अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट आपको लेनी है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे है और इस प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी सर्च इंजन डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, और बहुत सारे इंडिया में ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग है जो कह लो कि लाखों तो कम है, कुछ लोग तो हैं करोड़। मेरे पास कुछ ऐसे जो एफिलिएट मार्केटिंग के नेटवर्क में है जो करोड़ों में अर्न करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो अर्न करते हैं, जो खासकर जो अमेजन है, अमेजन का अराउंड 15% से 20% के बीच का जो रेवेन्यू है, ये जो है एफिलिएट मार्केटर के थ्रू अर्न हो पाता है। तो सोचो कितना बड़ा स्कोप है, एज एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप इसको अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें जो सीखते हैं वो सीखते हैं गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस मेनली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि मेनली आप देखते हो कोई ब्लॉगर है, अब ब्लॉगर सोचता है कि मुझे अर्न करना है। तो अगर कोई ब्लॉगर को अगर मान लो कि अर्न करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, और उस वेबसाइट पर उन्हें क्या करना पड़ेगा कि जैसे वेबसाइट बनाएंगे तो उस वेबसाइट पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो उसमें 2 तरह के होते हैं। एक या तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को आप एक इमेज बना के वहाँ पे डाल दो, कोई उस पर लिंक
पे क्लिक करेगा तो आपके उसके वेबसाइट पे चला जाएगा। दूसरा, आपको गूगल के साथ साइन अप करना पड़ता है, एडसेंस अकाउंट बोलते हैं इसको। तो जैसे एडसेंस में आप साइन अप करोगे तो कम से कम आपका पास एक सपोज 1000 का कम से कम ट्रैफिक होना चाहिए, और उतना ट्रैफिक आपके पास अगर होता है तो गूगल आपको अप्रूव करेगा, और अप्रूव होने के बाद गूगल जो है जब भी कुछ ऐड कुछ सर्च मीन्स आएगा तो आपके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आ जाएगी। तो ये गूगल एडसेंस का पार्ट होता है। और जो अभी के टाइम पे जो सबसे नया टॉपिक है, ग्रोथ हैकिंग कॉन्सेप्ट। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ मेनली ग्रोथ हैकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेनली ग्रोथ हैकिंग कॉन्सेप्ट में नॉर्मली हम लोग क्या किस पे वर्कआउट करते हैं मैं बताता हूँ कि इसमें कोई एक मैनेजर कह लो या मैनेजमेंट का लोग होता है जो रिसर्च करता है कि कंपनी का ग्रोथ मुझे किस तरीके से बढ़ानी है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ हैकिंग फार्मूला क्या होता है। जैसे जब फ्लिपकार्ट सबसे पहले आई थिंक 11, 12, 13 की बात है, आई थिंक 12, 13, 15, 16 की बात होगी, जब फर्स्ट मीन्स बिग बिलियन डे उसने जब लेके आया था, तो पहले कोई भी शॉपिंग जो वेबसाइट होती थी कैश ऑन डिलीवरी नहीं दिया करती थी। तो उसने पहले फर्स्ट टाइम जो फ्लिपकार्ट था उसने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लोगों को देना स्टार्ट किया। अभी वहाँ पे क्या किया उसने, लोगों को शॉपिंग का उन्होंने देना शुरू किया, तो लोग को प्रोडक्ट मंगाते थे, लोगों को देखा प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ गया तो चलो मैं पैसे पे करूँ, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। वहाँ से उसने कस्टमर को एक्विजिशन शुरू किया, कस्टमर को अपने में लेना शुरू किया, और उसके बाद जो है फ्लिपकार्ट के पास कस्टमर बेस बढ़ना शुरू हो गया। फिर बाद में बहुत सारे, पहले जबोंग था, फिर स्नैपडील हुआ, अमेजन हुआ, ये सारे फिर कैश ऑन डिलीवरी धीरे धीरे करके ये लोग भी करना शुरू हुआ। तो यहाँ से जो ये जो फार्मूला जब कैश ऑन डिलीवरी का किया, यहाँ से फ्लिपकार्ट का सेल्स बढ़ने लगा, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हैकिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो हम लोग मैकडी जाते हैं या फिर जैसे पिज्जा हट जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है, पहले तो या तो आपको जाना पड़ता है वहाँ पे मीन्स उनके रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है आपको, अगर मानो कि खाना खाना है तो। अदरवाइज अगर वो 20 मिनट्स में आपको डिलीवर करते हैं तो क्या हुआ कि एक तो उनके रेस्टोरेंट से अर्निंग हो रही है, तो एक अर्निंग है। दूसरा, प्रोडक्ट को डिलीवरी के लिए अगर मान लो कि हो रही है, कुक वही है, रिसोर्स वही है, सिर्फ उसको एक प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। तो वो जो फार्मूला है ये भी ग्रोथ हैकिंग का फार्मूला है। तो ये जो इस तरह के कोई भी नए आइडियाज होते हैं, जैसे मान लो जियो का मैं बोलूँ, ग्रोथ हैकिंग जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को अगर मान लो किसी ने डिस्ट्रॉय किया है, वो रिलायंस जियो ने किया है। अब इसने क्या किया कि जहाँ पे लोग 1 GB 2 GB के लिए पूरे महीना स्ट्रगल किया करते थे कि मुझे बचा के इंटरनेट को यूज करना है, ईमेल चेक करना है, और उसी जगह पे जियो आके क्या किया कि मुझे हर एवरीडे जो 1 GB पूरा महीना चलाता था, और जियो ने आने के बाद क्या किया कि पूरे वीडियो जो है मीन्स पूरे दिन एक दिन 1 GB देने शुरू किया। तो लोग क्या ऑटोमेटिक जो है, जो 3G वाले या थे, सब लोगों ने स्मार्टफोन 4G लेना शुरू किया। तो ये जो फार्मूला हुआ इसको बोलते हैं ग्रोथ हैकिंग फार्मूला। तो ये ऐसा नहीं कि डिजिटल में ही होता है, ये सारे जगह पे होता है। डिजिटल में क्या होता है कि ट्रैकिंग सिस्टम होती है, इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैंने आपको बताया, जो आपको क्लियर हुआ होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बट एक और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती है, इसमें 2 तरह के मार्केटिंग होती है मेनली। एक को कहते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एंड दूसरा होता है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नॉर्मली हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, पहले इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी को ऐड करनी है, तो पहले लोग क्या करते थे, पैम्पलेट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या न्यूज़पेपर में डाल दिया, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, होर्डिंग्स लगा दिया, पेंट करवा दिया दीवारों पे। तो इस तरह के मार्केटिंग किया करते थे। बट इससे क्या ट्रैफिक होती थी क्या? तो इससे ट्रैफिक नहीं होती थी। अब मान लो कि होती भी तो अपने को पता नहीं होता था कि ट्रैफिक कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं। अगर मान लो कोई कॉल किया तो हो सकता है कि एक ऐड मान लो 100 लोगों ने देखा, बट 2 कॉल आया, बट आपके पास वो डेटा सिक्योर मीन्स पता नहीं, एग्जैक्टली ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है। तो इसलिए जब भी आप जो है मीन्स डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं, तो मैं आपको कल के सेशन से मैं आपको स्टार्ट करूंगा, जो कोई भी एक टॉपिक पे डेप्थ में पढ़ाना, तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि ये ऐड मुझे मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, एज ग्रुप को दिखाना है, इस एरिया को दिखाना है, पिन कोड वाइज दिखाना है। जितना आप डेप्थ में चाहो उतना कस्टमाइज कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, और जिससे आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होने वाला है। और यही रीजन है कि जो खासकर स्मॉल और मिड साइज कंपनी जो है सबसे ज़्यादा पैसा जो है स्पेंड करती है, वो डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड करती है।
और इसलिए जो फ्यूचर जो है डिजिटल मार्केटिंग इसलिए बन गया है। अभी देखो जैसे मान लो कि हम लोग थ्रू फेसबुक हो या यूट्यूब हो या जूम के थ्रू हो, हम लोग सारे लोग कनेक्टेड हैं। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग की प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम लोग सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग सीख रहे हैं, तो ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो यही है, बट यही अगर मान लो क्लासरूम ट्रेनिंग होता तो क्या होता, हमें जाना पड़ता। अभी जैसे मान लो कोई क्लास है 10 किलोमीटर ही दूर है या 20 किलोमीटर दूर है, अब 1-1.5 घंटे जाने में, 1.5 घंटे आने में लगते हैं। अब यही अगर मान लो ऑनलाइन ट्रेनिंग में सारी चीजें हो जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो है डिजिटल इंडस्ट्री अभी के टाइम पे बहुत ही जरूरी है। अगर आप डिजिटली स्ट्रांग नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि ये अगर 2-3 साल में अगर खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रेडी आपने नहीं किया तो लोग जो है आपको डिजिटली इलिटरेट कहेंगे। मे बी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने आज डिजिटल मार्केटिंग का एक इंट्रोडक्शन पूरा आपको बताया। तो आप लोगों में से अगर पूरे क्लियर हैं तो प्लीज टाइप ऑसम, सारी चीजें क्लियर हो गए तो। ओके, ग्रेट। ओके, अभी जो है मैं अब जो क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर आपको करियर से रिलेटेड, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं बिजनेस भी मीन्स 11 सालों से मैं इस बिजनेस में हूँ, डिजिटल फील्ड में हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ये सारे क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकता हूँ। तो अगर मान लो कि अगर आपको लगता है कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आपको चैट बॉक्स में क्वेश्चंस नहीं पूछना है। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे मीन्स मीटिंग्स में। आप इस लिंक पे आप क्लिक करो और लिंक पे क्लिक करने के बाद सिर्फ आपका नाम और आपके क्वेश्चंस वहाँ पे टाइप करने हैं, और जो भी लिस्ट जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं अभी से मैं दूंगा। और जैसे ये क्वेश्चंस के आंसर मैं पूरा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक अटेंडेंस का मैं दूंगा, जहाँ पे आपको अटेंडेंस इट मीन्स आपको जो भी मेरे सेशन है इसका रिव्यू एंड फीडबैक और अटेंडेंस वो देना है, जिससे अगर यही अटेंडेंस जो है आपका सर्टिफिकेट के लिए जाएगा, जो हमारी जो बैकएंड टीम है वो आपको सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको देगी। ओके, तो आर यू रेडी टू आस्क क्वेश्चंस? कितने लोग हैं जो क्वेश्चन चाहते हैं पूछना? क्विकली आप लोग जो है आज लिंक पे जाओ और क्वेश्चन स्टार्ट करो। आई विल गिव यू आंसर। लिंक पे जाओ और क्वेश्चन क्लिक करो और वहां पे आप टाइप करना स्टार्ट करो। आई विल गिव यू आंसर। ओके, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सब लोगों का क्वेश्चन है और मैं सारे लोगों का एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आयुष का क्वेश्चन है, सर हाउ वी कैन बिल्ड एड फेसबुक। आयुष, फेसबुक का एक सेशन मैं लूँगा इस नेक्स्ट 4 डेज के अंदर में, तो मैं आपको स्क्रैच से बताऊँगा ऐड कैसे बिल्ड करते हैं। तो आप जो है ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो गए होंगे तो अच्छी बात है, तो आप ऐड हो जाओ, नहीं तो आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएंगे। और ऐसे 3 बजे सेशन ऑलरेडी है मेरा कंटिन्यूअस 5 डेज, तो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो हम लोग ऑलरेडी इस पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, लाइफ इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, देखो लाइफ इन डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आप घर बैठे आप पैसे अर्न कर सकते हो, आपको बाहर ट्रेवलिंग नहीं करना पड़ेगा, आप टाइम सेव कर सकते हो। लास्ट सेशन इष्टदेव जो है, आप लास्ट सेशन आप अटेंड करना, मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस कैसा होता है। और जो लोग सारे सेशन अटेंड करेंगे और मीन्स इस सेशन के बाद जैसे सेशन कंप्लीट होता है तो मैं ग्रुप में क्वेश्चन डालूंगा आपने क्या सीखा, और जो लोग जितना अच्छा सीखा है, जो सीखा है, जो भी मुझे वहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या सीखा है, उसके लिए लास्ट डे मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा, आप लोगों को मिलेगा, जो मैं कुछ एक सर्टेन ट्यूटोरियल्स जो मैं आप लोगों को दूंगा, जो मेरे पास जो कोर्स है, तो वो फ्री कोर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो 5 सेशन अटेंड करेगा और एवरी डे सेशन के एंड में मैं पूछूंगा कि आपका सेशन कैसा लगा और आपने क्या सीखा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो है
आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। ओके फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस डे लास्ट सेशन अटेंड करना, लास्ट डे का जो 5th डे मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग लाइफ को किस तरीके से हम लोग ईजी कर पाएंगे। वहाँ पे मैं डिटेल पूरा 1 घंटे का सेशन में उसी पे लेने वाला हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लीज टॉक अबाउट द कीवर्ड रिसर्च एंड एफिलिएट मार्केटिंग वंस इट अगेन। अनिमेश, मैं कुछ टूल्स का नाम बता देता हूँ आपको, आप एक बार चूज कर सकते हो, क्योंकि अभी गूगल एड्स को यूज कर सकते हो, नहीं तो आप एक बार मुझे मेल कर देना, ऑलरेडी मेरा आईडी जो है आपको, या फिर आप एक बार व्हाट्सएप जैसे फेसबुक का जो है ना चैट, वहाँ पे आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर लूँगा। मैसेज में आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, क्योंकि फिर से अगर मान लो कि नाम बताऊंगा तो फिर टाइम जाएगा, तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए मैं सारे लोग का करता हूँ। तो मैं आपका भी एफिलिएट का मैं मार्केटिंग बता दूंगा। अदरवाइज मैं अगर गूगल एड्स में सेशन लूंगा, एक सेशन लूंगा, वहाँ पे मैं आपको कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करेंगे एफिलिएट मार्केट के लिए, मैं वो भी आपको बता दूंगा। डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन आप अटेंड करो, उसमें बता दूंगा। गणेश, आई एम डूइंग माई MBA इन मार्केटिंग, सो इट्स हेल्पफुल फॉर डिजिटल मार्केटिंग। हाँ गणेश, अब अगर आप MBA कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, और आप मार्केटिंग, अब ऑफलाइन मार्केटिंग ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता है, क्योंकि मैं मैं खुद MBA कर चुका हूँ। आप इंजीनियरिंग मेरी हुई है, MBA हुई है मेरी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी UK से हुई है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो मार्केट जो है वो ऑफलाइन से जो है इस तरीके से, किस तरीके से मतलब ऑनलाइन जो कन्वर्ट हुआ है। तो अगर आप वही बोला कि डिजिटली आप स्ट्रांग नहीं होते तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप जो है अभी टाइम है, स्विच कर लो। अगर 2-3 साल और किसी ने लेट किया डिजिटल मार्केटिंग में, मैं कह रहा हूँ यू आर आउट ऑफ मार्केट, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। जैसे आप देखते हो ना कि जो MCA वाले हैं या BCA वाले हैं, BBA वाले हैं, या फिर ये वाले हैं, कॉमर्स वाले, आर्ट वाले, उनको जॉब मिलती है क्या? क्योंकि जो डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री, आउटडेटेड डिग्री है, क्योंकि जो डिग्री में जो वैल्यू है वो कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो कंपनी को नीड है वो लोगों को, जो कंपनी की नीड है लोगों के स्किल नहीं है। तो इसलिए आपको जो है मीन्स इसलिए आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है तो उसके डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आफ्टर सेशन कैन वी अप्लाई जॉब इन इंडस्ट्री? देखो कमलेश, जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग पे काम करते हो तो आप ये सारे इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे मार्केटिंग होती है, और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे मार्केटिंग नहीं होती। विदाउट मार्केटिंग कुछ काम ही नहीं होता है। तो आप सारे इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे मार्केटिंग का काम होता है, चाहे वो मार्केटिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो सारे इंडस्ट्री का अवेलेबल हो। हिना क्वेश्चन है, सर गूगल एड्स फ्री ऑफ कॉस्ट है? हिना, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है गूगल एड। गूगल का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है गूगल एड्स के थ्रू आता है। तो गूगल जो इतना बड़ी कंपनी है, इसका रीजन है वो गूगल एड्स से ही पैसे अर्न करते हैं। बट आप जब ऐड क्रिएट करना चाहोगे तो आप उसके लिए फ्री में क्रिएट कर सकते हो, और अगर टेस्ट करना है तो 2000 रुपये का वो लोग देते हैं, बट आपको 2000 रुपये पहले पे करना पड़ेगा। 2000 का ऐड रन होगा, उसके बाद 2000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे जो आपको गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो उससे आप 4000 रुपये, 2000 आपका और 2000 रुपये गिफ्ट के रूप में गूगल एड्स देगा, तो 4000 रुपये की आप मार्केटिंग करके आपको एक अंडरस्टैंड हो जाएगा। और कैन वी यूज क्रिएट टॉपिक फॉर ब्लॉगर वाइल गेस्ट पोस्टिंग? इफ यस, देखो आप मीन्स फ्री तो नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो ब्लॉगर के लिए। अगर आपके पास कोई भी जीमेल का अकाउंट है तो जीमेल के अकाउंट से आप यूज कर सकते हो उसको ब्लॉगिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ब्लॉगिंग के लिए अगर हिना यूज करना है तो वर्डप्रेस यूज करो, ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीशा का क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इट वुड बी टेक बिकम अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर वो स्कोप एंड करियर? अमीशा देखो, जो क्वेश्चंस की मीन्स करियर की बात, जैसे नॉर्मली अगर डिजिटल मार्केटिंग देखा तो नॉर्मली 2 से 3 महीना आइडियल टाइम है जहाँ पे आप एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। और करियर की बात है तो करियर बहुत ही अच्छा है, तो करियर का कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको जो लास्ट सेशन जो मेरा जो बिजनेस का रहता है, बिजनेस डिजिटल मास्टरी का मैं सेशन लेता हूँ, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंपनी नहीं भी रहेगी ना तो फिर भी आप घर बैठे अर्न कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग से। तो लास्ट डे का सेशन रहता है, क्योंकि एक बार सब कुछ आपको पता चल जाएगा तब आपको बिजनेस ऑटोमेशन समझ में आता है। तो लास्ट डे में वही चीज़ें मैं आपको कवर करूंगा, तो आपको स्कोप वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और मैं डोंट वरी कि मैं इतना ऑप्शन आपको सिखा दूंगा कि आप ऑनलाइन किस तरीके से अर्न करोगे, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अमीशा का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अमन का, अगर ऑलरेडी गूगल ऐड है
अमन, आपका क्वेश्चन मैंने नहीं समझ पाया, क्या आप लिखे हो? एक बार फिर से आप टाइप करो। फिर से जो लिंक दिया हूँ उस पर फिर से आप क्वेश्चन जो है आप ये करो। मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अनिल सिंह का क्वेश्चन है वर्डप्रेस इन डिटेल। अनिल ठीक है, वर्डप्रेस हम लोग कर सकते हैं डिटेल, बट देखता हूँ कि क्योंकि क्या है, वर्डप्रेस एक वेबसाइट बनाने का है, तो शायद वर्डप्रेस नहीं हो पाएगा इस 5 दिन के सेशन में। बट अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हो तो उस केस में मैं आपको वर्डप्रेस का पूरा डिटेल में आपको ट्रेनिंग में आपको दिलवा दूंगा, तो कोई इशू नहीं है। इनका हो गया। नेक्स्ट बालाजी का है विदाउट कोडिंग नॉलेज कैन आई बिल्ड वेबसाइट। अब हाँ बालाजी, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट सिखाऊंगा भी विदाउट कोडिंग। आप किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं आशीष का। विच प्लेटफॉर्म इज बेटर फॉर डिजिटल फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। तो विच प्लेटफॉर्म इज बेटर फॉर डिजिटल मार्केटिंग, मतलब मैं प्लेटफॉर्म कौन सा प्लेटफॉर्म ये क्लियर नहीं हुआ। देखो डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत वे है, ये जो है मल्टी अर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हो। तो ऐसा रहेगा, तो लास्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वे है अर्न करने के लिए, तो वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट सर, आई हैव 12th पास आउट, कैन आई बिल्ड स्ट्रॉन्ग। हाँ कुमार शशांक, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग करियर के लिए आप कहीं पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और 12th क्या, जो मेरा एक कजन ब्रदर है अभी 6 में है, उसको पूरी डिजिटल मार्केटिंग आती है। मेरे कंपनी का जो है लगभग 20% काम डिजिटल मार्केटिंग का वो खुद देखता है। तो ये आप तो 12th हो, वो मेरा जो कजन ब्रदर है वो 6 में है, तो ये मत सोचो कि आप 12th में हो, आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिद्धार्थ, आई वांट टू नो डिटेल। हाँ सिद्धार्थ, ऐसा रहेगा तो कल मैं फेसबुक मार्केटिंग का जो है एड मीन्स जो पेड एड किस तरीके से बनाते हैं मैं उसका सेशन ले लूँगा, ठीक है। सो कल आप अटेंड कर लेना। गणेश, डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट की बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारे बेनिफिट है, आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, आप घर बैठे काम कर सकते। जैसे मैं अभी ऑनलाइन सेशन ले रहा हूँ, घर बैठे आप लोग ले रहा हूँ, आप लोग अटेंड कर रहे हो, घर बैठे ले रहे हो। आपको वेबसाइट की रैंकिंग करनी है, घर बैठे कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट बेचना है, घर बैठे कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग लास्ट सेशन में बात करेंगे, जहाँ पे डिजिटल ऑटोमेशन सीखेंगे कि कोई किसी मीन्स बिजनेस को डिजिटली हम लोग किस तरीके से लेके जाएंगे। मेरा एक ऑलरेडी एक मीन्स मैंने खुद का एक डिजिटल बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस है, एक कोर्स मेरा है जो मैं रन करता हूँ, जहाँ पे अगर आपके पास कोई सिंगल स्किल है, चाहे आप मान लो फिटनेस ट्रेनर हो या फिर अगर मान लो आप टीचर हो, आपको कोई एक सिंगल स्किल आती है, या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट हो, तो उस प्रोडक्ट से आप कैसे प्रोडक्ट मीन्स आपका फिजिकल प्रोडक्ट को आप डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाओगे और उसको प्रोडक्ट को बेचे वो कैसे, वो सब कुछ मैं सिखाता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट है। गणेश, विकास, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे एडवांटेज हैं, यही सारी चीज़ें हैं कि आपका लाइफ आसान हो जाएगा और अर्न जो है बेसिकली जो पैसे का टेंशन ये खत्म हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो तो। मोहम्मद का क्वेश्चन है, हाउ डू यू डू यूट्यूब मार्केटिंग। मोहम्मद, जो 5 दिन का सेशन होगा उसमें से हो सकता है मैं एक दिन यूट्यूब मार्केटिंग का सेशन लूँगा, जहाँ पे आपको बताऊँगा यूट्यूब पे हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, तो उसके आंसर में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ड्यू टू कोविड-19 डिजिटल मार्केटिंग इफेक्टेड 100% ही ना। मेरा आप यूट्यूब चैनल पे जाके एक बार देखना, मेरा एक चैनल है मीन्स जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जाके वीडियो देखो कि मीन्स कोरोना मीन्स कोविड-19 के कारण जो है हमारे करियर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शायद कल ही मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, मैंने डाला भी था कि आपको जो भी पोस्ट वीडियो जो होंगे वो जो मीन्स वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह का इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि देखो क्या है कि जो अगर आईटी की बात, मैं दोनों की बात करता हूँ, आईटी और नॉन आईटी दोनों की बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर ये दोनों की बात करता हूँ, अगर मान लो आईटी की बात अगर किया जाए तो यूके, यूएस, आप स्पेन देख लो, इटली देख लो, तो ये सारी जगह पे लोग, इतने लोग उनका डेथ हो रहा है, कंपनी बंद है, तो उनके पास भी प्रोजेक्ट नहीं है। तो प्रोजेक्ट नहीं है तो काम कहाँ से देंगे, तो काम कहाँ से देंगे, तो क्या होगा कि आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। कंपनी के पास ही प्रोजेक्ट होंगे तभी तो आपको काम देंगे, तो जॉब अनसिक्योरिटी डेफिनेटली होने वाली है। तो आपको किस तरीके से ग्लोबली हिट करना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, आप कैसे अर्न करोगे, मैं लास्ट सेशन में और बताऊंगा, जहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। आप एक बार जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक बार वो वीडियो एक बार देखो, आपको रास्ता दिख जाएगा। नेक्स्ट, हाउ गुड इज अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग। महक, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है,
अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग, आप एफिलिएट मार्केटिंग के सेशन में ऐसा मैं लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये भी बताया है कि एफिलिएट मार्केटिंग की बात कि जैसे यूट्यूबर है तो यूट्यूबर अपना लिंक देते हैं, वहाँ से आप अर्न कर सकते हो, वो भी अमेजन का ही पार्ट होता है। और कौन-कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए, कीवर्ड चूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि मीन्स ऐसा रहेगा तो मैं आपके पास एक शीट शेयर करूँगा कि कौन-कौन से प्रोडक्ट आप चूज़ करो जहाँ पे आपको मार्जिन बहुत अच्छा रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जस्ट मोमेंट गाइज। जिन लोगों को अगर फेसबुक ग्रुप नहीं पता है, जस्ट क्योंकि लोग ग्रुप में ऐड करना हो तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ, फेसबुक ग्रुप में ऐड हो सकते हो, और एक यूट्यूब का भी मैं लिंक दे रहा हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब पे की वीडियो देखना चाहते हो तो ये इस पर क्लिक करके और सब्सक्राइब कर लो, ताकि खासकर जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे। यूट्यूब जो है उस पर आप कनेक्ट हो सकते हो। हाँ, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग आगे मूव करते हैं। महक, आप जो है अमेजन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यूज कर सकते हो, और हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू अगर मान लो जाते हैं तो सीख भी जाओगे आप एफिलिएट मार्केटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा सर, हैव यू क्रिएटेड एन व्हाट्सएप ग्रुप सो वी स्टूडेंट? यस। हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कल के सेशन में आपको जो है, क्योंकि व्हाट्सएप में लिमिट रहता है, इंस्टाग्राम इसका टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ टेलीग्राम का ग्रुप। आप में फेसबुक जो ग्रुप है इसमें आप कनेक्टेड हो तो मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप सब लोग ये टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड हो जाओ, जहाँ पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। सिद्धार्थ, हाउ टू फाइंड कॉन्टैक्ट नंबर थ्रू द गूगल एड्स? सिद्धार्थ, मेनली गूगल एड्स का कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड करना क्या कहते हैं कि लीगल नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ जो बोट्स होते हैं, जो हम लोग कहते हैं, जो जहाँ से डेटा एक्सट्रैक्टर बोट्स होते हैं, ये लोग फाइंड करते हैं, बट मैं इलीगली काम नहीं करता हूँ तो मैं आपको इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे पता है कि आप कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, आपको बता पाऊंगा कि आप गूगल एड्स के थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड कर सकते हो। आई एम सॉरी सिद्धार्थ। नेक्स्ट अभिलाषा, इफ़ मैं सोशल मार्केटिंग कर रही हूँ तो मैं ऐड कैसे बनाऊँ? अभिलाषा, मैं कल फेसबुक एड्स की मार्केटिंग करूँगा, मार्केटिंग की ट्रेनिंग दूंगा, तो आप कल आ जाओ। कल ऐसा रहेगा तो हम लोग फेसबुक मार्केटिंग ही सीखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है कि फेसबुक मार्केटिंग सीखना है, तो कल मैं फेसबुक मार्केटिंग कैसे करेंगे मैं पूरा डिटेल में डेप्थ में सिखाऊंगा आप लोग को। नेक्स्ट लेते हैं आयुष। सर, डू यू हैव एनी पेड कोर्स? हाँ आयुष, मेरे पास पेड कोर्स भी है, ये 5 डेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी है, और क्लासरूम, मेरा जो ऑफिस है वो पुणे में है, तो पुणे में भी अगर क्लासरूम कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा मेरा ऑनलाइन भी कोर्स है, ऑनलाइन भी कोर्स वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे मैं लाइक लाइव ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो आप चाहो तो कर सकते हो, बट मेरा कोई फोर्स नहीं रहेगा। मेरा वेबिनार के थ्रू पैसे अर्न करने का मेरा मेन मोटो नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी सी ट्रेनिंग आपको दे पाऊँगा, अगर पढ़ा पाऊँगा, डेफिनेटली आप मेरे कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका सिंपल है कि जब तक कि आपको समझ में नहीं आए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। या जब भी अगर मान लो वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर आपको वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहते हो, तो जब तक कि आप लेके नहीं आओगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो 100% मैं आपको गाइड करता रहूँगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। जिन लोगों के क्वेश्चन होंगे ना, प्लीज़ चैट में मत टाइप करो, आप यहीं पे टाइप करो, सो मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँगा, क्योंकि क्या होता है अलग अलग स्क्रीन पे देखना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट गणेश, मैं जिस ऑफिस, मेरा पुणे में जो ऑफिस है डांगे चौक में है, डांगे चौक में, इसके अलावा जो मेरा ऑफिस है विमान नगर में भी है, कोथरूड में भी है, मीन्स के मार्केट के पास भी है, जैसे 3-4 ऑफिस है पुणे में। मुंबई में खारगढ़ में है, सॉरी नवी मुंबई में है, और नागपुर में भी है, तो मेरे वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी नागपुर में भी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आई एम बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट, विल दिस डिजिटल मार्केटिंग टू बिल्डिंग द बिजनेस इन फार्मेसी? हाँ मन, देखो फार्मेसी में अभी बताता हूँ कि एक मेरे फ्रेंड है, बेसिकली जहाँ पे मैं सोसाइटी में रहता हूँ उसके नीचे ही रहते हैं, तो वो जो है कि जो मीन्स वो भी ऑलरेडी जो MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वही काम करते हैं। तो पहले वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को मीन्स के पास विजिट करके वो सारे आंसर कर क्या करते थे, जैसे उनकी मीटिंग के साथ हो, तो बट उन्होंने अभी फेसबुक मार्केटिंग करना शुरू किया, तो ऑलरेडी क्या हुआ, जैसे डॉक्टर का प्रॉब्लम के साथ क्या होता है, प्रॉब्लम के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं,
तो अगर आप डॉक्टर को टारगेट करके फेसबुक पे मार्केटिंग करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप डायरेक्टली उनके साथ आप फेसबुक से साथ कनेक्ट हो जाओ या व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड हो जाओ, तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप मार्केटिंग आप डॉक्टर के साथ आप कर सकते हो कि जब उनको टाइम मिले तो कर सकते हो। मैं रिजल्ट की बात करता हूँ तो जैसे नॉर्मली आप डॉक्टर एक दिन में 5 डॉक्टर के पास विजिट करते हो, बट वही चीज़ अगर मान लो 2 घंटे आप फेसबुक या व्हाट्सएप मार्केटिंग पे टाइम दोगे तो एक दिन में 10-15 लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे पड़ोस के हैं लोग जो नीचे हैं मेरे फ्लोर पे ऑलरेडी ये यूज कर रहे हैं, तो आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा अगर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आपको अच्छा रहेगा तो। सर ये अनिमेश जो फूडसूट और हबस्पॉट है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग पोस्टिंग करते हैं। ऐसा रहेगा तो मैं ये दोनों पे जो है ना एक 10-15 मिनट का सेशन जो है ना नेक्स्ट 4 डेज के सेशन में आपको ब्रीफ कर दूंगा, नो वरी। तो आपको डिटेल में बताते, कभी मैं बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, उससे बेटर कि मैं 10 मिनट टाइम दूंगा दोनों टॉपिक पे आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपका रखता हूँ बोल्ड करके, और ये क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट 2-3 सेशन में आपको दे दूंगा, मीन्स ताकि तब डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको ग्रीन करके रख लिया हूँ। अमन सक्सेना, रेडी टू यूज गूगल एड्स, हाउ टू गेट मनी। अमन, गूगल एड्स के थ्रू पैसे मिलते नहीं है। अगर मुझे कोई ऐड है तो मुझे ऐड को प्रमोट करना है तो उसके थ्रू हम लोग प्रमोट कर पाते हैं। ऐसे गूगल के थ्रू आपको अर्न करना है तो आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, जहाँ पे जो लोग गूगल पे ऐड करना चाहते हैं तो गूगल क्या करेगा, आपके वेबसाइट पे दूसरे लोगों का ऐड दिखाना शुरू होगा। अगर आपको नहीं समझ में तो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अमन आप हो, आपको एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और मेरे पास एक वेबसाइट है, तो गूगल एक प्लेटफॉर्म है, वो क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को मेरे वेबसाइट पे डालेगा ऐड को। तो आपको क्या करेगा कि आपसे कुछ पैसे लेगा और कुछ पैसे मुझे देगा, कुछ पैसे गूगल अपने पास रखेगा। तो इस तरीके से जो है वो गूगल जो है कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। तो गूगल एड्स के थ्रू जो है हम एडवर्टाइज कर सकते हैं और गूगल एडसेंस के थ्रू हम लोग अपने वेबसाइट पे प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आयुषी। आयुष का क्वेश्चन है, सर ऑनलाइन कोर्स आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज टेल मी द प्राइसिंग ऑफ इट। आयुष ऐसा रहेगा तो लास्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे, पहले जो फ्री का है पहले ये सीख लो, उसके बाद लास्ट सेशन में ऐसा रहेगा तो हम लोग बात करेंगे। आमिर का क्वेश्चन, सर मुझे अपना वेबसाइट बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट का यूआरएल आपको मैं ये कर देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। ऐसे सीएनसी के 2 वेबसाइट हैं, सीएनसी वेब वर्ल्ड करके है और ये मेनली आईटी के लिए है, और एक सीएनसी डिजिटल ज्ञान करके है जो मेनली सिर्फ डिजिटल मीन्स क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मैं आपको ये चैट बॉक्स में टाइप करता हूँ, सब लोगों को देख सकते हो। और जो हमारी जो सारे कोर्सेज की जो वेबसाइट हैं वो सारे वेबसाइट में यहाँ पे डाल देता हूँ, तो जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि सीएनसी का 6 अलग अलग ग्रुप है तो सारे सबकी अलग अलग वेबसाइट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आई एम फ्रीलांसर फोटोग्राफर टू अतिशय। हाँ कर सकते हो अतिशय। मैं आपको बताऊं कि डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर में जो फोटोग्राफी की बात है तो फोटोग्राफी यूट्यूबर हो या ब्लॉगर हो बहुत कम है। अगर आप डिजिटल मार्केटर अगर मान लो कि सीखते हो तो आपको अगर क्योंकि जो फोटोग्राफी के जो प्रोडक्ट होते हैं ये प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, चाहे वो लेंस हो या कैमरा हो या लाइट्स हो, जो भी चीज़ें होती है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद सबसे पहले तो एक क्लाइंट को फाइंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि अगर मान लो कि आप फोटोग्राफी करते हो, चाहे वो वेडिंग का हो या इवेंट का हो या फिर आप जो कॉन्सर्ट होते हैं ये सब के जो फोटोशूट आप करते हो, या फिर आप ये भी जैसे मान लो कि हम लोग क्या कहते हैं लैंडस्केप हुआ या फिर हम लोग जंगल में जाकर शूट करते हैं एनिमल्स के रिलेटेड, जो भी अलग अलग जो कैटेगरी है फोटोग्राफर के लिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस पर आप फोटो लेके आप एक वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग बनाओ, और ब्लॉग के थ्रू आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करो, आपको क्लाइंट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये तो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हो कि अगर मैं ये लेंस यूज़ करता हूँ तो ऐसा व्यू आता है, कॉन्सर्ट में जाते हैं तो इस तरह का हम लोग शूट करते हैं, या फिर वेडिंग शूट में कैसा करते हैं, या फिर मान लो कि हम लोग मीन्स कुछ जंगल के शूट कर रहे हैं, या फिर मान लो फूड जैसे होते फूड फोटोग्राफी होती है या फिर ज्वेलरी फोटोग्राफी होती है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का अगर चीज़ें पे आप वर्कआउट करोगे, क्योंकि मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट है फोटोग्राफर, वो डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी उन्होंने किया है, वो एक्चुअली 6 महीने का उन्होंने किया है। तो उसने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पहले जो अर्न कर रहा था लगभग
20-25 हज़ार रुपये पर मंथ वो फोटोग्राफी के थ्रू कर पाता था, बट अभी 3 से 4 लाख रुपये अर्न करना शुरू कर दिया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि उसने ब्लॉग बनाया, यूट्यूब का चैनल बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, और जो भी चीज़ें वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सारे ये अलग-अलग प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा है। तो आप फोटोग्राफर हो तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, पर डेडिकेशन के साथ करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। शशांक का क्वेश्चन है, विल यू सेंड अटेंडेंस लिंक? हाँ ठीक है, मैं आपको शशांक आपको अटेंडेंस लिस्ट में देता हूँ। ये अटेंडेंस जो लास्ट का है, मैं फिर से करता हूँ, ये अटेंडेंस का है, ये लास्ट का जो है, आप इस पे क्लिक करके जो डिटेल है, बस 2-3 इन्फॉर्मेशन वो मांगेंगे, वो आप दे देना, तो आपका अटेंडेंस बन जाएगा। हाँ फाइन, और क्या बोले उन्होंने? शशांक का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। शशांक क्वेश्चन है लाइव, शायद उन्होंने ठीक है, शशांक का शायद यही क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, विशाल का है, आई एम इन न्यू इन दिस फील्ड, आई वांट टू अर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न, आई थिंक लर्न, विशाल आई थिंक लर्न लिखा है। विशाल आप अगर डिजिटल मार्केटिंग लर्न कर लोगे तो अर्न भी कर लोगे, डोंट वरी, ठीक है। और मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अर्न भी कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। और इस 5 ये जो देखो, मैं ये 1 वीक का सेशन मैं इसलिए लेता हूँ, ये मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम है, जहाँ पे जो लोगों को डर है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो कॉन्फिडेंस आपको दिलाना चाहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आप करना तो शुरू करो, मैं आपके साथ हूँ। हर नहीं तो वीक में 1 दिन तो मैं सेशन जरूर ले सकता हूँ, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम फेस करना पाओगे। देखो जितनी भी वीडियो बेस्ड है, आप यूट्यूब पे जाओ, आप वीडियो देखो, वहाँ पे सारी जगह पे क्या होता है कि जस्ट लोग आते हैं और आपको वीडियो देख के चले गए, तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन होता है। बट मैं वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अभी देखो अराउंड 35 लोगों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा, ठीक है, तो अभी 35 लोगों को मैंने आंसर किया, आपके क्वेश्चन को सॉल्व हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इंटरेक्टिव सेशन हो, कि हर क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ, जो मैं 10-11 साल से जो एक्सपीरियंस गेन किया हूँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये जो है ट्रेनिंग में स्टार्ट किया हूँ। और नेक्स्ट है अभिलाषा क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ है क्या, पेमेंट कितनी आ सकती है? अभिलाषा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं 3 तरीके से दूंगा, क्योंकि नॉर्मली कोई भी कंपनी में जब जॉब के लिए आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी आपको सैलरी इसलिए नहीं देती है कि आपको वो नॉलेज है, कंपनी आपको सैलरी इसलिए देती है कि आप कितने उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो 3 तरह के मान लो कंपनी होती है। सबसे पहले स्मॉल स्केल कंपनी होती है, तो स्मॉल स्केल में मैं उल्टा लेके चलता हूँ, पहले एमएनसीज कंपनी होती है। एमएनसीज कंपनी की क्या होता है क्राइटेरिया कि आपके पास परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और आपका टेक्निकल अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर ये तीनों अच्छा है तो आपको सैलरी अराउंड 18 से लेकर 25,000 मिनिमम के बीच में आपको ये मिल जाता है सैलरी एमएनसीज कंपनी में। अगर मिड साइज कंपनी में जाते हो तो परसेंटेज नहीं भी है, बट कम्युनिकेशन आपको अच्छा है, और जो टेक्निकल करने का मतलब डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स में कह रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छा है तो लगभग 12,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको सैलरी रहेगी। और अगर मान लो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, परसेंटेज सही नहीं है, और ओके मान लो कि टेक्निकल नॉलेज है, तो उस केस में आपको नॉर्मली 8,000 से 12,000 रुपये आपको सैलरी मिलती है, बट ये स्मॉल स्केल में सैलरी मिलती है। तो ये 3 तरह के कंपनीज होते हैं, और आपका नॉलेज जिस तरह का रहेगा, जिस तरह कंपनी में आप इंटरव्यू के जाओगे तो उस तरह से आपको सैलरी मिलेगी। तो आप, क्योंकि देखो मैं किसी को ये नहीं कह सकता हूँ कि चलो आपने मुझसे ट्रेनिंग लिया या फिर तो आपको 20,000 रुपये 25,000 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि हर लोग की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है सीखने की, हर लोग का अपना अपना एफर्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई होप कि अभिलाषा आपको आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हिटवी, हाउ टू मार्केट डिजिटल इंटीरियर डिजाइन बिजनेस। हिटवी, मेरे पास जो है कुछ स्टूडेंट भी है इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। इंटीरियर डिजाइनिंग के नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, तो देखो कोई भी सेक्टर ले लो, विदाउट डिजिटल मार्केटिंग हम होने वाली नहीं है। अगर अभी आपको अगर मान लो कोई डिजिटल मीन्स डिजाइनर चाहिए, तो आप क्या करोगे? गूगल में सर्च करोगे, या फिर आप जस्ट को कॉल करोगे, या फिर जाके गाड़ी बाइक निकाल के आप फाइंड आउट करोगे? जाओगे कहाँ पे?
गूगल में ही सर्च करोगे ना, अच्छा गूगल में सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो, आप देखोगे कि उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका रिव्यू कैसे है। फेसबुक पे सर्च करोगे, उसके पेज देखोगे, इंस्टा पेज देखोगे कि वो उसने किस तरह से पहले काम किया, उसका रिव्यू क्या है, तब जाके ये आप पे लोग को ट्रस्ट मिलेगा। जब तक कि आप डिजिटल प्रेजेंस आप खुद का नहीं बनाओगे, तब तक आपका कोई प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास कोई अगर स्किल है, तो उस स्किल को आपको डिजिटल मार्केटिंग पे लेके आना ही पड़ेगा। तो आपके लिए भी ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। आप डिजिटल मार्केटिंग में आ जाओ, आपको इंटीरियर डिजाइन में भी ग्रोथ में आपको अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आई होप कि सारे लोगों का क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अगर किसी क्वेश्चन नहीं है प्लीज टाइप नो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप नो। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि ये बेसिकली मेरा जो मेन मोटो क्या होता है कि जब भी मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूँगा अभी, एक क्वेश्चंस, आज का सेशन कैसा लगा और आपने क्या सीखा। मुझे गुड एक्सेलेंट मुझे रिव्यू नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए कि आपने क्या सीखे हो, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए। तो मैं अभी क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ मेरे पेज पे, जो मैं ग्रुप में ही टाइप नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल जो मेरा जो खुद का जो पेज है, इस पेज पे मैं टाइप कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर दो जो आपने सीखा है, और जो नेक्स्ट 5 डेज में जो भी लोग आप जो सीखे हो इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो जो भी सीखोगे तो इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है सब लोग जो बेस्ट जो 5 डेज कंसिस्टेंटली अटेंड किए हो और कंसिस्टेंटली आपने सीखा है, तो वो सीखने के अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को मेरे इनसे कुछ ना कुछ ऐसा आपको मैं ट्यूटोरियल्स दूंगा, जो मेरे इनसे गिफ्ट रहेगा आपको, जिसकी वैल्यू 5000 से कम नहीं होगी। डोंट वरी, 5000 जिस कोर्स को मैं बेचता हूँ 5000 रुपये से ऊपर, उतना मैं आपको और आप लोगों को एज ए गिफ्ट में दूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि 5 डेज जो सेशन है ये आप डेडिकेशन के साथ आप अटेंड करो, और अटेंड करने के बाद आप जो है यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, व्हाट यू हैव लर्न टुडे। ओके, मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, और जो भी जितने भी लोग हैं, और सर जस्ट मुझे गुड बेटर एक्सलेंट में नहीं चाहिए, जो सेशन में आपने क्या क्या सीखा मुझे वो चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको चैट बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ सब लोगों को, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकिता का है, आई हैव 8 मंथ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, सो आई वांट टू लर्न एडवांस डिजिटल। ठीक है अंकिता, आपका जो एक्सपीरियंस है 8 मंथ्स का, तो आपने क्या किया है इसमें, मीन्स एसईओ पे है या फिर पेड मार्केटिंग पे है या फिर किस पे है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे किस पे है? FV and SEO, ओके। यहाँ पे लिंक है, ओके। ठीक है, देखो बेसिकली हम लोग देखो अंकिता, जब भी 8 महीने का एक्सपीरियंस है, तो आप मीन्स आपका, क्योंकि एनालिसिस का तरीका मैं बताता हूँ। जब भी हम लोग जॉब की एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, होना चाहिए कि आप किस तरह के कंपनी में काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी होती है, आपका कम्युनिकेशन कैसा होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है नेक्स्ट अप्रोच क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिसाइड होती है। तो अगर 8 महीने में मुझे नहीं पता आपकी सैलरी कितनी और कंपनी कौन सी है, तो अगर मान लो अगर सैलरी अगर 10 से 12,000 या 15,000 से नीचे है, तो आपको जो है ऑटोमेटेड टूल्स, जैसे मान लो कि आपको जो है डिजिटल बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स से रिलेटेड आपको सीखना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, जहाँ पे आपको चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, लिंक्डइन हो, या ईमेल ऑटोमेशन मार्केटिंग हो, ये सब चीज़ें आप एक बार सीख लेते हो, साथ में आप एनालिटिकल टूल्स यूज कर लेते हो, तो फिर आपको ग्रोथ मिलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वे से आप आगे कर सकते हो। या अगर आपके क्योंकि सारे आपके क्वेश्चंस स्पेसिफिक मुझे नहीं हुए, क्योंकि मैं आधा अधूरा आंसर नहीं करता हूँ जिस पे, तो अगर होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो पूरा, ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हो
जिन लोगों को लिंक नहीं मिला है मैं फिर से लिंक दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन मेल कर देना और जो है मेरा जो आईडी है prashantunbox@gmail.com है, या फिर ऐसा रहेगा तो आप फेसबुक पे भी आप क्वेश्चन आप अपने मीन्स मैसेंजर में आप मुझसे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर लूँगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर किसी का और क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। ओके, एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं है प्लीज टाइप नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन रख दो, टाइप कर दो नो। फाइन, great. Thank you so much guys attending my session. I hope you enjoyed my session. आपने कुछ सीखा होगा इस सेशन से, 1 घंटे 1.5 घंटे के सेशन में। कल के सेशंस में मैं आपको फेसबुक मार्केटिंग में सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्रिपेयर होकर रहना। 3 बजे फिर से हम लोग कल मिलेंगे, और मैं चाहता हूं कि जितने लोग अटेंड करते हैं सारे लोग के पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो। 100% अटेंशन में चाहता हूं आप लोगों का कि मैं टाइम दे रहा हूं तो, और आप भी टाइम आप दे रहे हो, तो आप जो है मीन्स उसको आप यूटिलाइज अच्छे से करो। तो जो भी चीज़ें हैं आप जो है मैंने ऑलरेडी मेरे पेज पे मैं डाला हूँ, आप डिटेल में लिखो आपने क्या सीखा है, मुझे पता चलेगा आप लोगों ने क्या क्या सीखे हो। ओके, तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर मुझे लगता है कि जो लोग कम सीखे हैं तो उनके लिए मैं कल कुछ और अच्छे एग्जाम्पल के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ और मैं सिखाऊंगा, ताकि मैं आपको अच्छे से करा पाऊंगा। गणेश इस पेज पे है, इस पेज पे क्वेश्चंस हैं, इस पेज पे क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आप ये कर सकते हो।